जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रसवाहिनी का अध्याय 17 भाइयों का मिलन। बाकी के अध्याय का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए सुनते हैं राम कथा रसवाहिनी का अध्याय 17 भाइयों का मिलन। भरत के पीछे पीछे शत्रुघ्न भी कैकेयी के कक्ष की ओर गए। दोनों अत्यंत दुखी थे। उन्हें इस बात का महान पश्चाताप था कि कैकेयी ने मंत्रा में विश्वास कर यह अनर्थ किया था। अंततः वे कैकेयी के भवन में गए। भवन में प्रवेश करने पर उन्हें सर्वप्रथम मंत्रा मिली, जो अति अलंकृत हो उनके स्वागतार्थ वहां बैठी थी। शत्रुघ्न से यह दृश्य देखा न गया और उन्होंने मंत्रा की चोटी पकड़ कर उसे घसीटा व बहुत मारा। वह चिल्लाई, आओ आओ। इसे ही कैकेयी ने यह आवाज सुनी, वह वहां जा पहुंची और शत्रुघ्न को डांटने लगी। इस अवसर का लाभ उठा भरत ने भी अपना क्रोध उगल दिया। वे उन पर चिल्लाए, ओ दुष्ट आत्मा, तुम्हें धिक्कार है। तुमने उल्टा किसी की बातों में विश्वास करिए। अक्षम पाप क्या है? इनकी कुमंत्रा को सुनकर तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? यह शूद्र वरदान मांगने के लिए तुम्हारी जिया से शब्द कैसे निकले? जब तुमने यह कुत्सित इच्छा प्रकट की तो तुम्हारी जिया पसंद क्यों ना हुई? किस मुंह से तुम यहाँ वास कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ रहने में लज्जा नहीं आती? हाय, तुम्हारे जैसी दुरात्मा के शब्दों में राजा ने कैसे विश्वास कर लिया? इंद्र साक्षात राजा ने अपनी पत्नी के को पसंद करने के लिए पुत्र को का वनवास स्वीकार किया। तुम्हारी ये कुमंत्रा कष्टदायक के साथ साथ अधम और कपटी थी। तुमने राजा के पवित्र हृदय को दूषित कर दिया, सूर्यवंश तथा उसकी कीर्ति को नष्ट कर दिया और रघुवंश को सदैव के लिए कलंकित कर दिया। तुम्हारे कष्ट और विषैले हृदय के कारण ही यह सर्वनाश हुआ। वास्तव में तुम्हें अपनी मां कहलाना ही भीषण पाप है। दूसरों को दुख देकर तुम यह कैसे सोचती हो कि तुम्हारा पुत्र सौभाग्यशाली बनेगा? क्या तुम्हारी भांति ही अन्य माताओं को भी अपने पुत्र उसी प्रकार प्रिय नहीं है? जो स्त्रियां दूसरों के पुत्रों का बुरा सोचती हैं, वे वास्तव में अपने पुत्रों के लिए ही कांटे बोती हैं। तुम इस सत्य को कैसे भूल गई? वस्तुतः यह तुम्हारे पूजनों के कुकर्मों का ही फल है। ये नहीं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। अन्यथा वह शुद्ध, अटल और पवित्र आत्मा मेरे प्रिय भाई तथा प्रतिवत एवं सदाचारिता की प्रातः मूर्ति माता सीता भयावह जंगलों में क्यों भटकते? हाय, ये कैसी विडंबना है! तुम्हें धिक्कार है। मैंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे कोई पाप किए होंगे जिनके परिणाम स्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी दुष्ट आत्मा से बोलना पड़ रहा है। हाँ, मैं चकित हूँ कि मैंने ऐसे कौन से घोर पाप किए जिसके फलस्वरूप तुमसे ये को जन्म लेकर मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है। पापी लोग को साथ ही भी पापी ही मिलते हैं। सदाचारी तथा प्रशंसनीय कार्यकर्ताओं का संसर्ग पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है? सूर्यवंश दिव्य श्वेत हर्ष के समान कलंक सहित पवित्र और निर्मल है। सत्य तो यह है कि तुम अपनी माता के समान हो, जिसने निज आकांक्षा पूर्ति हेतु अपने पति को मारा था। तुमने भी अपने पति को मारा है। क्या वंश परंपरा के विरुद्ध ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ कर छोटा भाई राज्य कर सकता है? यह घातक विचार तुम्हारे मन में आरंभ से ही बीज रूप में पच था। यह सहसा विशाल वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता था। अतः ऐसी दुष्ट प्रकृति वाली तुमने मुझे जन्म देकर उसी समय क्यों नहीं मार दिया, जिससे मेरी और साम्राज्य की इस विपत्ति से सुरक्षा हो जाती? अविवेक के लिए विलाप करने से क्या लाभ? आए, तुम्हारी भी बुद्धि ने तुम्हें तने को काट कर शाखाओं को सींचने का आदेश दिया और तुम्हारी विचार शक्ति ने तालाब से पानी निकाल कर मछलियों को जीवन दान देने की आज्ञा दी। मैं यह निश्चय करने में असमर्थ हूँ कि तुम्हारी इस मूर्खता पर मैं रुदन करूं या हंसूं। तुमसे वार्तालाप करने के समय
को व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा मैं राम के पास जाता हूँ और तुम उन्हें अपने साथ अयोध्या वापस लाने की प्रार्थना करूंगा। यदि वे वापस आने से इनकार करेंगे तो मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि मैं भी लक्ष्मण की भांति उनके साथ रहूंगा और उनकी सेवा कर प्रसन्न रहूंगा। मैं पुनः तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। यह कह भरत रानी से पीठ मोड़कर अपने भाई शत्रुघ्न के साथ वापस चल दिए। कि कई अपने इस अपराध पर बारंबार विचार कर विलाप करने लगी। उसने अनुभव किया कि ये दुष्ट कार्य है, क्षणिक प्रसन्नता ही प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा वे पतन तो ही करते हैं। अब वह किसी भी प्रकार भी दोष मुक्त नहीं हो सकती थी। अगला शोक और दुख व्यक्त करने में वह असमर्थ थी, अतः वह पाषाणवत मुख खड़ी थी। कि कई को मंत्रा से घृणा हो गई और उन्हें वास्तविकता को पहचाना। वह राम के उचित कर्म पर प्रसन्न थी। अपने पाप को जानने पर उन्होंने लज्जा से मस्तक झुका लिया। भरत और शत्रुघ्न सीधे उस स्थान पर गए जहाँ मंत्री, राजगुरु तथा राज्य के प्रमुख नागरिक एकत्रित थे। वे सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और शांति पूर्वक एवं ध्यान से उनका निर्णय सुनने को उत्सुक थे। उसी समय भरत ने राजगुरु के चरण स्पर्श कर यह घोषणा की, दिव्य गुरु, मैं आपको अपना निष्कपट निश्चय बता रहा हूँ। कृपया मेरी पर एक निष्ठा पे विश्वास करें, क्योंकि मैंने आपसे कुछ गुप्त नहीं रखा है। परिणाम कारण से अधिक कठोर होता है। आपकी को ज्ञात है कि मिट्टी से निकला लोहा मिट्टी से अधिक कठोर होता है। उसी प्रकार की कई जैसी पाषाण इंडिया से उत्पन्न मैं उससे अधिक कठोर हूँ। अन्यथा राम के वनवास जाने पर क्या आप मुझे जीवित पाते? कि कई ने सीता और लक्ष्मण को भी वनवास देकर वह अपने पति को स्वर्ग में भेज दिया। विशाल राज्य की प्रजा को शोकाकुल बना दिया और अपने पुत्र को सदैव के लिए कलंकित कर दिया। अब आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं यहाँ राजा राज्य करूं और सदैव के लिए स्वयं को कुलुषित बना लूं। करने में मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं है और ना ही मैं इस योग्य हूँ, जबकि राम मेरे जंगलों में घूम रहे हैं। और यदि मैं ऐसे समय में राजा तथा शासक सिंहासन पर बैठूं तो क्या लोग मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे? मेरे राज्याधिकार में तो राजा प्रजा को केवल हानि ही होगी, क्योंकि मेरा शासन भी दुष्ट और अनुचित होगा। अतः अधिकृत राजा का कौन प्रसन्नता पूर्वक सम्मान और उसके आदेशों का पालन करेगा? मैं स्वयं भी सादर सदाचारहीन तथा दुष्चरित व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता हूँ। मैं अनुचित कार्यकर्ता को किस मुंह से सुधार सकता हूँ, जबकि मैंने स्वयं अनाधिकार ही सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए घोर अन्याय किए हैं। जनता को जब भी अवसर मिलेगा मुझ पर अवश्य ये उंगली उठाएगी। हो सकता है कि कुछ देर के लिए मेरी दंड वह से ही वे चुप भले ही रह ले। मेरी माँ के द्वारा किए गए पापाचार अब मेरे लिए सिर दर्द बन गए हैं। राम और सीता को देखे बिना अब मैं पल भर के लिए भी यहाँ नहीं ठहर सकता। मैं तो आपकी अपनी दारुण व्यथा ही सुना रहा हूँ। राम का एकमात्र दर्शन ही मेरे मन संताप को शांत कर इस पीड़ा को दूर कर सकता है। मेरी इस दुखद स्थिति में साधना पूर्वक कोई शब्द मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। मैंने माता कौशल्या और सुमित्रा से आज्ञा ले ली है और आप उषा बेला में ही राम के पास जाने का संकल्प किया है। राम के मेरी और देखने मात्र से ही मेरे संख्या पाप मिट जाएंगे। यदि राम मुझसे ना बोले, किंतु मैं तो वृक्षों के पीछे सिया उनका अनुगमन कर ही कुछ दूरी से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर अति प्रसन्न होऊंगा। यहाँ एकत्रित सभी गुरुजनों मेरे लिए प्रार्थना करो तथा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं राम के दर्शन प्राप्त करने में सफल बनूं। हे मंत्रियों, मुझे राम के पास जाने की आज्ञा दीजिए। मैं भगवान राम का दास हूँ, वे हम सबके स्वामी हैं। वहां एकत्रित सभी मंत्री सामंत तथा प्रजा के नेता कोई भी उनका उत्तर न दे सके। उन्होंने भरत के गहन शोक का अनमोल अनुभव किया। वे समझ गए कि भरत का हृदय पवित्र था और उन्होंने अपनी मां द्वारा रचित चक्रव्यूह को अस्वीकार किया था।
नगर के गुरुजनों का प्रधान अपने स्थान से उठकर बोला, महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारे लिए भी राम का वियोग असहनीय हो गया है। यदि हमें एक बार ही राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो हमें अपने जीवन तक की परवाह नहीं होगी। वहां एकत्रित सभी लोगों को और से जाने उसने आज्ञा मांगी। अन्य सभी सबने भी उनके इस प्रस्ताव का सहजतापूर्वक अनुमोदन किया और प्रार्थना की कि उन्हें भी अपने सबके साथ राम के पास ले जाएं। कुछ क्षणों में ही नगर के कोने कोने में समाचार फैल गया और प्रत्येक नर नारी, बच्चे, युवा एवं वृद्ध सभी प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। कौन किसको रोक सकता था? उस दिन अयोध्या वासियों में कोई ऐसी निर्दयी नहीं था जो राम के दर्शनार्थ उनके पास जाने में से उस किसी को रोकता। माता कौशल्या और सुमित्रा भी अपनी अपनी दासियों सहित यात्रा के लिए निकल पड़ी। इसी बीच के कई ने एक कौशल्य से अपने पापों तथा अत्याचारों के प्रति पश्चाताप किया और सभी रानियों के साथ राम के पास जाने की प्रार्थना की। कि कई ने आग्रह किया कि उन्हें क्षमा याचना की आज्ञा दे और सभी के साथ उन्हें भी राम के पास वन में ले जाने राम को अयोध्या वापस लाने के प्रयास में सम्मिलित करें। निर्मल हृदय कौशल्या ने तनिक भी भ्रम या संदेह नहीं किया और शीघ्र ही उन्हें भी अपने साथ जाने की अनुमति ही भिजवा दी। भरत को सूचना मिली कि समस्त नागरिक राम के पास का जा रहे थे। नगर की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए उन्होंने मंत्रियों की सलाह से कुछ लोगों को नगर में ही रहने का आदेश दिया। रात को ही प्रत्येक घर के पास वहां तैयार खड़े थे, जिससे प्रातः होते ही सभी नागरिक प्रस्थान कर सके। समस्त जनता के लिए भोजन और पानी का प्रबंध किया गया। चक्रों के समान अयोध्या के नारी उषा की प्रथम किरण की प्रतीक्षा कर रही थी, जिससे वे अपने प्रिय महाराज राम के पास जाने के लिए प्रस्थान करे। वह रात्रि नागरिकों के लिए अति आनंददायक थी। राम के दर्शन के ध्यान में ही उन्होंने रात्रि व्यतीत की। भरत के साथ जाने के लिए समस्त रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना तथा पथ सेना तैयार थी। वैदिक विद्वानों ने मंत्रियों को आदेश दिया कि रथ में जाते समय वे निरंतर शुभ मंत्रोच्चारण करें और अग्नि पूजा के विधान के लिए नियमित पदार्थ भी ले जाएं। ज्योतिष, गणित, विद्या के अनुसार शुभ मुहूर्त में भरत और शत्रुघ्न का प्रथम पद और माता कौशल्या का रथ दोनों ही भवन के द्वार पर लाए गए। भरत ने आदेश दिया कि प्रत्येक को जो भी रथ या वाहन दिया गया था उसमें वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। फिर भरत ने बिना किसी को बैठाए ही अपने रथ को चलाने का आदेश दिया। भरत और शत्रुघ्न नंगे पैर रथ के साथ साथ चलने लगे। लोगों ने सोचा कि शायद वे कुछ दूर तक पैदल जाएंगे, किंतु उन्होंने देखा कि भरत का रथ पर आरूढ़ होने का विचार ही नहीं था, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। कौशल्या ये सहन न कर सकी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें इतने लंबे मार्ग पर पैदल जाते नहीं देख सकती। कुछ समय के लिए तो रथ में बैठ जाओ। इस पर भरत ने उत्तर दिया, माँ, यह तो मैं अपने पापों का बोझ उतार रहा हूँ। इस प्रकार सड़क पर चलना तो उस कष्ट का अंश मात्र भी नहीं है जो कष्ट राम और सीता वनों में नंगे पैर चलकर भोग रहे हैं। अतः मुझे जैसे उनके अनुचर के लिए रथ पर सवार होना उचित नहीं है। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे इसी प्रकार पैदल ही चलने की अनुमति दे। इसी बीच पिछले रथ में बैठे राजगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अनुनंदी ने अपना हाथ रोक लिया और भरत का दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने उनसे अपने वशिष्ठ के रथ में बैठ साथी बनने की प्रार्थना की। किंतु भरत व्रज के समान अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने कहा, मैं राम का दास हूँ और केवल उनके ही रथ में एक कर्तव्य वृद्ध हूँ। जब तक मुझे उनका साथी बनने का मूल्य अवसर प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं किसी अन्य रथ पर नहीं चढ़ूंगा और ना ही किसी रथ का साथी बनूंगा। यह मेरा संकल्प है। भरत से में राम के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा देख वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। वह उन्होंने भरत को अन्य कोई
उद्देश्य नहीं दिया। प्रथम रात्रि में तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा घाघरा नदी की से उत्पन्न होती है, जबकि गोमती गंगा नदी से। ये ज्यों ही रात्रि का अंधकार छाया, त्यों ही सब वाहन रोक दिए गए। स्त्रियां, बच्चों तथा वृद्धों के लिए निवास स्थानों का प्रबंध किया गया। मंत्री के ने सिपाहियों को आदेश दिया कि लोगों को विधि पूर्वक और सम्मान सहित भोजन कराए। यात्रा के समय सभी ने बड़ी सावधानी से तथा उत्साह पूर्वक अपना अपना कार्य पूर्ण रूपेण निभाया। उन्होंने जनता की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा। अपनी यात्रा के तीसरे दिन रात को वे सिंहपुर पहुंचे। निषाद के राजा ने अगाध जनसमूह और सेना को देखा। वह अत्यंत चकित था और यह जानने को व्याकुल था कि भारत अपनी की सैन्य शक्ति सहित वन में क्यों जा रहे थे। अतः उसने यह रहस्य जानने का प्रयत्न किया। वे मन ही मन इस असामान्य घटना पर विचार करने लगे। उसने स्वयं से कहा, जब एक वृक्ष विषैला होता है तो उसकी शाखाएं भी अवश्य विषैली होंगी। उसने भारत की इस योजना को समझने का पूर्ण प्रयत्न किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे गंगा नदी की गहराइयों में नौकाएं उतार दे तथा राजकुमार भरत को किसी भी प्रकार नदी पार न करने दे। उसने यह भी आदेश दिया कि चाहे उन्हें बलिदान देना पड़े, लेकिन उस पार जनसागर को दूसरे तट से भी नदी पार न करने देंगे। अपने प्रिय राम के लिए जीवन दान देने को निषाद राजा धनुष बाण सहित युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो गया, जबकि भारत का सैन्य दल उसकी सेना से कहीं अधिक विशिष्ट और शक्तिशाली था। गुहे ने अपने प्रियजनों को निकट युद्ध के प्रति सचेत किया। तब यह वह ये जानने के लिए भारत को मिलने के लिए तैयार हुआ कि क्या वह शत्रु के रूप में था या मित्र के रूप में, अन्यथा सामान्य यात्री के रूप में वह आए थे, जिसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुहे को ज्ञात था कि भरत सूर्यवंशी राजकुमार थे, अतः उसने अपरिमित मात्रा में पुष्प, मछलियां, मांस और फल आदि भेंट भरत को भेंट देने के लिए एकत्रित किए। भरत पर उसे भेंट स्वरूप दी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की प्रतिक्रिया को देखकर गुहे ने भरत की सहज एक निष्ठा को खोजने का प्रयत्न किया। यदि वे कंदमूल इत्यादि जैसा सात्विक भोजन ग्रहण करते तो उसे मित्र समझना चाहिए था। यदि वे पशु मांस जैसी राजसिक भोजन की प्रमुखता देते तो इससे लक्षित था कि वे कोई सामान्य प्रतीक थे जो निष्पक्ष व तटस्थ थे। यदि वे उत्सुकता पूर्वक मछली जैसा तामसिक भोजन स्वीकार करते तो वे उसके शत्रु रूप का प्रतीक थे। अतः निषादों का नायक गुहे भेंट सामग्री सहित भरत से मिलने के लिए चल पड़ा। पहले पग पर ही उसका मंगल शगुन हुआ। उसने महिषी वशिष्ठ को देखा। वह उन्हें नाम से पुकारता हुआ उनकी ओर दौड़ा, उनके चरणों पर नतमस्तक हो गया। गुरु ने उसे पहचान लिया कि वह राम का मित्र था और उसे आशीर्वाद दिया। तब गुरु ने भरत को बुलाकर उन्हें राम के मित्र गुहे के विषय में बताया। जो ही भरत ने यह सोचन सुने कि वे गुहे से लिपट गए और राम के स्वास्थ्य तथा कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। भरत ने तत्क्षण गुहे से यह बात जान बताने के लिए कहा कि वह यह गुहे राम से कैसे मिला। जब गुहे ने बताया कि राम ने उसी नदी के तट पर उसके साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत की थी, तो भरत ने उस रात्रि का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुकता प्रदर्शित की। भरत के नेतृत्व और कान उस चित्र का वर्णन का अमृत पान करने के लिए अति आतुर थे। निषाद नायक के ने राम की अत्यंत प्रशंसा की और उनके प्रति अगाध श्रद्धा प्रदर्शित की। गुहे ने भरत को यह वह पर्णकुटीर दिखाई जो उसने राम, लक्ष्मण और सीता के अल्प विश्राम के लिए बनाई थी। तत्पश्चात उस रात्रि लक्ष्मण के साथ हुए वार्तालाप के विषय में गुहे ने बताया। यह सुनकर भरत और शत्रुघ्न ने नेत्रों से अद्रित अश्रुधारा फूट पड़ी। वे अपने हृदय में आलोकित शोक लहरों को नहीं रोक सके। उन्हें देखकर गुहे को यह सब निश्चय हो गया कि राम के प्रति उनमें निष्कपट भाव था और शत्रुता का कोई चिन्ह लक्षित नहीं था। वह उनकी अनन्य भक्ति तथा समर्पण
की एक निष्ठता को देखकर चकित था। भरत ने राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए निमित उस कुटी पर दृष्टि डाली। उसकी इच्छा थी कि उनकी देखभाल पूर्ण सावधानी पूर्वक की जाए, जिससे उन्हें कोई हानि या कष्ट न हो। गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भरत ने अपनी माताओं सहित पवित्र गंगा नदी में ये नैमिक स्नान किया। जब तब भरत ने घोड़े से उन्हें उस स्थान पर ले जाने को कहा जहाँ राम ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत की थी। घोड़े ने हवा से बिखरी दरभा घास की ओर संकेत करते हुए कहा। उस रात सीता और राम ने इस शुष्क घासैया पर विश्राम किया था। भरत और शत्रुघ्न ने उस पवित्र स्थान पर साष्टांग प्रणाम किया। भरत ने विलाप करते हुए कहा, हाय मेरे भगवान, तो रेशमी मोटी कोमल शैया पर सोते थे, भला वे इस कठोर चीज पर कैसे सोए होंगे। आए पवित्र सीता माता ने ये सब कठिनाइयां कैसे सहन की। अत्यधिक शोकाकुल भरत बहुत समय तक उस स्थान पर जरूरत करे रहे। तत्पश्चात भरत ने घोड़े से वह स्थान दिखाने के लिए प्रार्थना की जिन्हें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी चरण धूलि से गर्वित किया था। गोया उनके उन्हें अशोक वृक्ष के पास ले गया और जिसके नीचे बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण ने कंदमूल आदि का अल्पाहार ग्रहण किया था। उस स्थान को पवित्र जान वहां भी दोनों भाई अत्यधिक श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। राम, सीता तथा लक्ष्मण द्वारा पवित्र की स्थानों पर जाते समय उन दोनों भाइयों के हृदय अत्यंत शोकग्रस्त थे। उनकी विनयशीलता, आदर भाव तथा श्रद्धा से निषाद नायकों को कोमल हृदय रोमांचित हो उठा जब वह ने उन असुविधाओं का वर्णन किया जो महालक्ष्मी राजा जनक को की प्रिय पुत्री तथा माँ तेजस्वी राम की पत्नी सीता को सहनी पड़ी थी। तो यह सुनकर भरत को बेदना फूट पड़ी। उन्होंने घोड़े को बताया कि अयोध्यावासी अब उस नगरी में नहीं रह सकते क्योंकि राम और सीता की विशुद्ध जोड़ी वहां नहीं थी। अयोध्या वासियों को राम के बिना वह नगरी जंगल के समान प्रतीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि वे प्रजा का दुख सहन नहीं कर सके और उन्होंने यह अनुभव किया कि जहाँ राम थे वही अयोध्या थी। अतः भरत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अपने अनुचरों तथा प्रजा सहित राम की शुद्ध उपस्थिति में आए थे। उन्होंने स्थिति को भली भांति पहचाना और अपने उन सभी विचारों को छोड़ दिया जो उसने भरत को अपनी चार सेनाओं, पद सेना, घर सेना, भू सेना, गज सेना और रथ सेना सहित वन में आते देखकर अपने मन में धारण किए थे। उसने भरत को सब कुछ बता दिया और भरत के प्रति मन में धारण किए विभिन्न संदेहों के लिए क्षमा याचना करने लगा। भरत ने कहा कि उसका वह ये स्वाभाविक था, अतः इसमें उसका कोई दोष नहीं था क्योंकि सत्यता वे वास्तव में क्रूर हृदय थे। उन्होंने कहा, मैं मृत्यु दंड के योग्य हूँ, जो मुझे मारे वह निर्दोष है। इस प्रकार जब भरत स्वयं को धिक्कार रहे थे तो हुए ने उनसे क्षमा प्रार्थना की। निषाद की राजधानी शमेशपुर में यह समाचार फैल गया कि वह गंगा तट पर आए थे। इस पर हुए का प्रजा दल राम के भाई किस वक्त चल पड़ा। उन्होंने दोनों भाइयों के सौंदर्य तथा और तेज स्मिता का नेत्रपान किया और उनकी हार्दिक प्रशंसा की। वे उनके समक्ष अत्यंत श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रानी कैकेयी की निंदा की। उन्होंने स्थिति के नियति के देवता ब्रह्मा की निधेयता की भर्त्सना की। उनके नेत्रों से ये विशुल अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। उन्होंने नाना प्रकार से राम की प्रशंसा की। उन्होंने उनमें से प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा सभी ने भरत व शत्रुघ्न से प्रार्थना की कि वे सीता, राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल से वापस ले आए। रामयोग की इस विरह व्यथा को देखकर भरत मुख हो गए। उनके मुख पर अश्रु ढुलक आए। प्रार्थना करना मेरा कार्य है किंतु इसका फल राम कृपा पर आश्रित है। मैं तो केवल एक दास हूँ, अतः मैं राम को कैसे विवश कर सकता हूँ। मेरी प्रार्थना में सम्मिलित होकर अपने अंत हृदय से यह प्रार्थना करो कि राम अयोध्या लौट आए। हमारे गहन दुख को देखकर उनका हृदय अवश्य ही देवीभूत हो जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है।
तुम्हारी प्रार्थना मेरी प्रार्थना को भी सफल बनाए। राम तो संसार की रक्षा हेतु आए हैं, इसीलिए वे लोगों की प्रार्थना को नहीं ठुकराएंगे। भरत ने निषादों तथा अन्य सभी को सांत्वना दी और उनकी आवश्यकता व सामर्थ्य अनुसार उन्हें सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान की। इसी बीच रात्रि का अंधकार छा गया और भरत ने निषादों के नायक से कहा कि वे अपने लोगों को घर भेज दे। उन्होंने गुह द्वारा लाए गए फलादि खाए तथा राम और उनके यश के विषय में बात करते हुए संपूर्ण आती व्यतीत की। आकाश में पूर्व से जब प्रभात किरण प्रस्फुटित हुई तो भरत ने समस्त जनों को जागृत करने के लिए मंत्री को आदेश दिया। भरत ने अपने भाई सहित पुनीत गंगा नदी में स्नान किया। उनकी माताओं ने भी वहां स्नान के तत्पश्चात से भी अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। निषाद नामक गुहे ने अपार जन समूह रथों घोड़ों तथा भरत के साथ आई अन्य सेनाओं के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित की। जब गुहे ने यह निश्चय कर लिया कि सभी को ले जाना है, तब वह भरत का मार्ग प्रदर्शन करता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ का एक समय था, उसके पीछे अयोध्या का पांच जन समय था और उनके बाद सेना दल थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए भरत मध्यम पवित्र प्रयाग में प्रभावित गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। भरत ने इससे पूर्व कभी इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की थी, इसलिए उनके तलवों में घाव हो गए और दारुण पीड़ा होने लगी। फिर भी भरत निरंतर चलते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा को राम को दी और पीड़ा से तुलना की। उन्होंने अपनी व्यथा की और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे तो केवल राम की पीड़ा के प्रति चिंतित थे जो उस समय राम सह रहे थे। प्रयाग को त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि उस पवित्र स्थान पर गंगा व यमुना के साथ सरस्वती नदी भी मिलती है, इसीलिए इसकी पवित्रता तिगुनी है। उन्होंने प्रसिद्ध संगम पर विधि पूर्वक स्नान किया। प्रयाग के सन्यासी आश्रमवासी ब्रह्मचारी संत मुनि आदि भरत के दर्शन का सुअवसर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने आपस में कहा, अरे इनके चारों ओर राम जैसा तेज विद्यमान है। वस्तुतः इनकी छवि वैसी ही है। सब ने उन्हें निर्मेश दृष्टि से देखा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पलक झपकने से उस नैन भी राम दर्शन में बाधा न आ जाए। प्रयाग में भारद्वाज आश्रम वासियों को राम के दो भाइयों के अपने संयंत्र सैन्य दल सशस्त्र सैन्य दल माताओं तथा मंत्रियों सहित आगमन का पता चला। ऋषि भारद्वाज ने भारत तथा उनके सभी साथियों को आश्रम में आमंत्रित करने के लिए अपने शिष्यों को उनके पास भेजा। भरत ने निमंत्रण को आदेश रूप से उसने स्वीकार किया और वे परिवार सहित आश्रम में चल दिए। दोनों भाइयों ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। भारद्वाज ने उन्हें कंधे पकड़ कर उठा लिया और उन्हें स्नेह आलिंगन किया। ऋषि ने उन्हें एक ठंडे पे पदार्थ दिए। उन्होंने देखा कि भरत इस लज्जा को भय से मस्तक झुकाए बैठे थे कि शायद वे राम वनवास के विषय में उनसे प्रश्न करेंगे। भारद्वाज उनके मौन बैठने और घबराने का कारण समझ गए थे। वे बोले, भरत तुम्हें भयभीत या शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ है, मैं उससे ये भली भांति अवगत हूँ। नियति को कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी माता द्वारा मांगे गए वरदान पर आशा क्यों करते हो? इसमें उसका किंचित भी दोष नहीं है। यह तो प्रभु इच्छा ही थी जिसने उसे यह वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। मुझे पता है कि कई राम से अपने प्राणों से भी के समान प्रेम करती है। अतः मती पेड़ का कारण अमानवीय विचारों और बुद्धि के आधार पर ना खोज कर देवी योजना ही मानना चाहिए। संसार के अनुसार के कई ने यह अनुचित कार्य किया, वेदों के अनुसार जिया पर विराजित सरस्वती ने यह गलत कार्य किया, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो हुआ है विश्व इच्छा के अनुरूप ही है। भरत विश्व तुम्हारी निष्कलंक पर प्रसन्न हो तुम्हारे प्रशंसा गीत गाएगा। तुमने वेद शिक्षा तथा उसके प्रभाव का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप वेदों का भी पूर्व की
अपेक्षा अधिक सम्मान किया जाएगा। संकोच मत करो पिता। जिस पुत्र को राज्य देता है वह शासनाधिकार योग्य है। सत्य के अनुगामी महान आत्मा राजा दशरथ ने अपना राज्य तुम्हें दे यह आदेश दिया है कि तुम विभूति के धर्मानुसार कार्य करो। राम के वन गमन के परिणाम स्वरूप अनेकों संकट उपस्थित हो गए हैं। इस घटना से समस्त संसार शोक में निमग्न है। अब तुम्हारी माता बड़ी दीनता पूर्वक अपने अपराध का पश्चाताप कर रही है, परंतु तुम निर्दोष और निरपराध हो। यदि तुम राज्य प्रशासन करो तो तुम्हें कोई कलंक नहीं लग सकता। वस्तुतः राम यह जानकर प्रसन्न होंगे कि तुमने राज्य का शासन संभाल लिया है। तुम्हारी इस यात्रा का उद्देश्य अत्यंत श्लाघनीय है। तुम्हारा प्रयोजन अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि राम के चरण कमलों में प्रति ही समस्त समृद्धियों सफलताओं की पूंजी है। भारत में यह स्पष्ट घोषित करता हूँ कि तुम्हारे समान कोई भी व्यक्ति इतना धर्मपरायण या सौभाग्यशाली नहीं है। राम के प्रिय छोटे भाई होने के नाते तुमने अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी है। यह जंगलों में जाते समय मार्ग में राम ने हमारा आश्रम पवित्र किया था। उस रात्रि आधी रात तक राम तुम्हारे और तुम्हारी ही धर्मपरायणता के विषय में मुझसे बात करते रहे थे। वे मेरे साथ पवित्र स्नान के लिए प्रयाग गए। स्नान के समय भी उन्होंने तुम्हें याद किया। राम को खेद था कि वह अयोध्या से प्रस्थान के समय तुमसे और शत्रुघ्न से नहीं मिल सके। तुम्हारे पति राम के हृदय में अपरिमित प्रेम है। इसके अतिरिक्त राम अपने शरणागतों के दुखों का शमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। समस्त विश्व उनका परिवार है, सभी उनके सगे संबंधी है। राम के प्रेम के तुम मूर्त रूप ही हो, ऐसा मेरा विश्वास है। जो तुम अपने नाम पर कलंक समझते हो वह मेरे लिए एक पाठ उदाहरण और घोषणा है। भरत, तुम शोक से व्याकुल मत हो। तुम तो आकांक्षा पोती रतन के अधिकारी हो, फिर तुम तो विलाप करते हो कि तुम निर्धन हो। ऐसा कहना उचित नहीं है। सीताराम और लक्ष्मण का दर्शन ही वह सौभाग्य है जो सभी आध्यात्मिक प्रयत्नों को सफल बनाता है। मैंने वह सौभाग्य प्राप्त किया है। वे मेरे लिए पूर्णतया इंद्रिय गोचर थे, अर्थात मैं उनसे बात कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें स्पर्श भी कर सकता था। मुझे उनकी आतिथ्य सेवा का समरसता और आनंद भी प्राप्त हुआ। शायद कुछ मेरा सौभाग्य शेष रह गया था, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे दर्शन का भी आनंद प्राप्त हो गया। मेरा हृदय परमानंद से प्रशासित है। मैं वास्तव में धन्य हूँ। राम हमारे निमित्त ही जंगलों में तपस्वियों की भांति वास कर रहे हैं, जिससे हमारी आकांक्षा की पूर्ति हो जाए और तुम्हारी पवित्रता परिकृष्ट हो जाए। हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार महर्षि भारद्वाज ने भारत के अनेक गुणों और विशेषता की प्रशंसा की। भावातिरेक के कारण पूजनीय ऋषि के नेत्रों में अश्रु झलक आए। भरत और शत्रुघ्न ने अपने चित्त को राम तथा अपनी अस्मित प्रेम पर ही केंद्रित रखा। उन्होंने राम के भाई होने का पर स्वयं को अति धन्य माना, किंतु तुरंत ही यह सोचकर उनकी प्रसन्नता लुप्त हो गई कि उन्होंने स्वयं को प्रेम की प्रतिमूर्ति की उपस्थिति से निर्वासित रखा। अतः वे ज्ञान खेद असहनीय वेदना और अकथनीय दुख से ये मजित थे। ऋषि को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात भरत ने वेदनापूर्ण शब्दों में कहा, गुरुजी, आप भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा है। आप सर्वोच्च सत्य के स्वामी हैं। बल और बुद्धि दोनों में ही राम अजय है। आपके समक्ष मैंने सत्य बोलने का निश्चय किया है। राम लोगों की भावना और चित्त व्यर्थता को भली भांति जानते हैं। माता द्वारा की गई अपराध को अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब मुझे इस बात का भी भय नहीं है कि लोग अपनी इस त्रास्त स्थिति का उत्तरदायी मुझे ठहराएंगे। जब यह कहा वह है कि मैं स्वर्ग के लिए अयोग्य हूँ, तो मुझे कोई ही निराशा नहीं हुई। मेरे पिताजी ने महान यश प्राप्त किया है, यद्यपि उनकी मृत्यु को
हो गई है, किंतु उनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में प्रसारित है। जो ही उनके प्रिय पुत्र राम ने लक्ष्मण सहित उनकी उपस्थिति में प्रस्थान किया, लक्ष्मण ही उनके तत्क्षण ही उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। वे इस शोक को सह ना सके, अतः उनके प्रति व्याकुल होने ये कि अब कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु सीताराम और लक्ष्मण नंगे पैर घूम घूम रहे हैं तपस्वी के बीच में। वह कुशा घास के आसनों पर बैठते हैं, पर्णकुटी में वास करते हैं, सूर्य ताप से दग्ध है, वर्षा जल में अवगहित है, शरद ऋतु वे शीत के कारण कंपित होते हैं और सहसा पूर्वक यातनाओं को सहन करते हैं। वे जंगलों में अकथनीय कष्ट एवं बाधाओं का सामना कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? अब मुझे बताइए कि मैं इन सब कठिनाइयों का एकमात्र कारण नहीं हूँ। दिन रात प्रत्येक क्षण यही दुख मुझे खा रहा है। ना तो मैं भोजन ही कर सकता हूँ और ना ही मैं मेरे नेत्रों में निद्रा आती है। मेरी माता की कुटिलता मेरे हृदय में तलवार बन गई है। मेरे राज तिलक हेतु उनकी युक्ति मेरे लिए घातक बन गई है। किसी भी प्रकार मेरी दुखाग्नि का शमन नहीं किया जा सकता, कोई इसका कारण निवारण नहीं कर सकता। यह तो उस दिन ही शांत होगी जिस दिन राम अयोध्या वापस आएंगे। इस शोक निवारण का अन्य कोई उपाय नहीं है। राजकुमार के ये वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अत्यंत आनंदित हुए। भारद्वाज ने उन्हें बताया कि वत्स अब और दुखी मत हो। जिस क्षण तुम्हारे नेत्र राम के चरण कमलों पर पड़ेंगे, उसी क्षण तुम्हारे पीड़ादायक के दुख अवश्य ही समाप्त हो लुप्त हो जाएंगे। ऋषियों ने भी अनेक प्रकार से उन्हें सांत्वना प्रदान की। तत्पश्चात महर्षि भारद्वाज ने अपने एक शिष्य को संकेत करते हुए उसे भरत तथा शत्रुघ्न के लिए कंदमूल आदि लाने का आदेश दिया। ऋषि ने उन सभी की सहायक मंत्रियों, राज्य भृत्यों तथा अयोध्या वासियों के लिए भोजन के प्रबंध का शिष्यों को आदेश दिया, जिन्होंने राम के दर्शन प्राप्ति की उत्सुकता में मार्ग को सभी कठिनाइयों का सामना किया और प्रिय राम के योग व्यथा से अति पीड़ित थे। उनकी आज्ञा का सादर पालन करते हुए शिष्यों ने शीघ्र ही उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के भोजन भेंट किए। भरतवा शत्रुघ्न राजकुमार, उनके परिवार मंत्री तथा सभासदों से पंडितों एवं ब्राह्मण आदि सभी का आतिथ्य सत्कार समृद्धि पूर्वक उच्च स्तर पर किया गया। तपस्वियों की मूल इच्छा शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु प्रचुर प्रचुर मात्रा में और संपूर्ण रूप में प्रस्तुत की गई। भरत आश्चर्यचकित थे, किंतु यह कहना चाहिए था कि केवल भरत और शत्रुघ्न को ही नहीं, अपितु अयोध्या के समस्त जन में को यह शोभा समिति तथा पर व्यर्थ ले लगी हुए उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। सुगंधि सुरभित पुष्पों के गुच्छे, सरस फलों तथा नाना व्यंजनों के मोहक दर्शन से वे सभी चकित थे। जब सब तैयारियां हो गई तो ऋषि ने विशेष कक्ष में सबको आमंत्रित किया। उन्होंने उस अद्भुत सौंदर्य कक्ष में प्रवेश किया। राजगुरु तथा उनकी पत्नी को उच्च आसन प्रदान किए गए। दुखाभिभूत रानियों ने भी निज स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने भी ऋषि की आज्ञा का पालन किया। इस अवसर पर ऋषि ने के प्रसन्न बदन शिष्य आश्रम के नियम अनुसार भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को सब सम्मान सहित भीतर लाए। बाहर के दोनों ओर युवा तपस्वी धार्मिक स्तुतियां करते हुए चमर डुला रहे थे। वे अपने इन निर्धारित शोभायमान आसनों की ओर चले गए, किंतु जो ही वे अपने स्थानों पर पहुंचे, वे श्रद्धा पूर्वक पृथ्वी पर नतमस्तक हो गए। उन्होंने शिष्यों से चवर ले लिए और सिंहासन के दोनों ओर खड़े होकर आदर सहित उन्हें हिलाने लगे। इस सिंहासनों पर बैठने की अपेक्षा उनकी अर्चना करने लगे। अतः रिक्त सिंहासनों के प्रति उनका पूजन अभाव देख कर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब ऋषि ने उन्हें सिंहासनों पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया तो भरत और शत्रुघ्न उनके चरणों पर गिर पड़े और सबने प्रार्थना करते हुए बोले, गुरु, ये सिंहासन हमारे लिए नहीं अपितु राम और सीता के हैं। हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। इस पवित्र आश्रम में केवल लक्ष्मी जी और नारायण ही इस सिंहासन पर विराज
सकते हैं, हम तो उनके भृत्य हैं, अतः हमें उनकी सेवा करने की आज्ञा दीजिए। उनके ऐसे वचन सुनकर समस्त ऋषिगण तथा एकत्रित सभी लोग अति प्रसन्न हो उनके की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने दोनों भाइयों की राम के प्रति अगाध श्रद्धा भाव की अति प्रशंसा की। उनके नेत्रों से आनंद की अश्रुधारा फूट पड़ी। तपस्वी उनके दृढ़ विश्वास को देख कर विस्मित थे। अपने चित्त में और सिंहासन पर मनोहर राम और सीता की उपस्थिति कल्पना का दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ आहार अर्पित किया। उसके कुछ ही क्षण पश्चात उन्होंने समर्पित व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा अंश तोड़कर श्रद्धापूर्वक अपने नेत्रों से लगाया और उन्हें संस्कारात्मक पवित्र भोजन के रूप में ग्रहण किया। रोजन मत्ती सहायकों तथा अयोध्या वासियों ने भोजन ग्रहण नहीं किया और इसके लिए उन्होंने श्री भारद्वाज से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि राम योग की दारुण व्यथा के कारण उन्हें भोजन में रुचि नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया कि वे केवल मात्र राम का दर्शन ही उन्हें तृप्त कर सकता था, अतः उन्होंने भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। उनके लिए यही स्वाति बूंद की आस थी। ऋषि द्वारा की गई आतिथ्य सेवा का स्तर जितना ऊंचा था, उनकी निराशा उतनी ही गहन थी। उन्होंने कहा कि वे राम दर्शन की श्रद्धा से अत्यधिक व्याकुल थे। ऋषि उनको भोजन ग्रहण करने का वो विवश नहीं कर सकते थे, इसीलिए अंततः और उनकी इच्छा को स्वीकार कर उन्हें अकेला ही छोड़ दिया। प्रभात बेला में प्रथम राशि के सुफिटित होते ही सभी लोग उन वन जाने के लिए तैयार हो गए। आश्रम से प्रस्थान के पूर्व उन्होंने ऋषि को साष्टांग प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण किया। आगे आगे ये मार्ग प्रदर्शित करते हुए नौकर चले और फिर जनसमूह और रथों ने उनका अनुगमन किया। तत्पश्चात भरत निशान राजगुरु के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। वह भात प्रेम व श्रद्धा प्रतिमूर्ति आभार सिद्ध हो रहे थे। वे नंगे पैर थे, जिस कारण कांटों और कंकों से चरणों की शनहा हो सकी तथा सूर्य ताप से बचने के लिए उनके सिर पर छत्र भी नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर किसी को छत्र नहीं लगाने दिया और न ही पैर में पहनने के लिए जूते ही लाने दिए, किंतु पृथ्वी उन पर दरीभूत हो गई और उनके मार्ग को कोमल और सिरगत बना दिया। संपूर्ण यात्रा के समय वायु ने भी उन्हें शीतलता प्रदान की। वो दिल बेला में वे यमुना तट पर पहुंचे। रात भर में ही असंख्य नौकाएं तट पर एकत्रित हो गई, जिससे प्रातः होने पर अपार जन समुदाय एक ही समय में नौकाओं में नदी पार कर सके। तत्पश्चात स्थान ग्रहण कर तथा उस रात्रि नदी को कृतज्ञता पूर्वक सादर प्रणाम कर वे सब अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। आगे चलकर शत्रुघ्न ने भी तपस्वी वेश धारण कर लिया। उनके साथ मंत्री गण राजकुमारों के सहचर तथा सहायक अपने हृदय पटल पर राम और सीता का चित्र अंकित कर चल रही थी। अपार जन समुदाय को जाते वे देख कर ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो और मार्ग में ही खड़े होकर उन्हें देखने लगे। जो स्त्रियां नदी से जल भरने जा रही थी, उन्होंने भी अपने पात्र नीचे रख दिए और जरूरत हो निर्निमेष दृष्टि से उन दोनों भाइयों को देखने लगी। उन्होंने उस डर से पलक भी नहीं बंद की कि कहीं वे उस मनोहर दृश्य भंग न हो जाए। वे अति चकित थी कि वे लोग कौन थे। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वे राम और लक्ष्मण ही थे, जो पहले सीता के साथ वहां से निकले थे। अतः वे ही पुनः वहां से जा रहे थे, किंतु अब उनके साथ सीता नहीं थी, अपितु सशस्त्र सैन्य दल, रथ, घोड़े, हाथी और पद सेना थी। वे विस्मित थी कि उस समय सीता कहाँ थी। उन्होंने अत्यंत आदरता पूर्वक अपार जनसमूह में सीता को ढूंढा, किंतु निराश हो वापस आपस में एक दूसरे के कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगी। उनके वचन सत्य थे। एक किसी दूसरे से तर्क करती हुई बोली, उस दिन जब राम और लक्ष्मण को देखा था, दोनों भाइयों के मुख तेज शारीरिक कांति, यौवन, गुणों और ज्ञान के प्रकाश से दीप्यमान थे, किंतु इन दोनों के मुख पर निराशा छाई हुई है। अतः शायद वे वही दोनों भाई नहीं है जो पहले यहाँ से निकले थे। उनके इस वार्तालाप को एक राज्य सिपाही ने सुन लिया और भरत को बता दिया। इसी बीच उन स्त्रियों
तो ज्ञात हुआ कि राम के भाई थे और राम के दर्शनार्थ जा रहे थे। इस पर एक उस उग्र प्रकृति वाली स्त्री को धवश में आदि आक्रोश सहित बोली, इस व्यक्ति को देखो, पिता द्वारा प्रदत्त राज्य प्रशासन करते हुए भी यह सशस्त्र सैन्य दल सहित अपने भाई के दर्शनार्थ जा रहे, क्या इसे लज्जा नहीं आती? एक बात प- पर एक अन्य स्त्री उसे रोक कर बोली, बहन ऐसा मत कहो, हमारे राजा दशरथ की संतान इतनी कठोर हृदय वाली किताब भी नहीं हो सकती। वे अवश्य ही विभिन्न सेना सहित राम से पुनः राज्य सम्मान स्वीकार करने की प्रार्थना कर उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए जा रहे होंगे। ऋषि ने इस मत पर अपनी सहमति प्रकट की। उसने कहा, हाँ हाँ, कौन जानता है कि पृथ्वी पर किस सर्प का कौन सा बिल है? कोई भी व्यक्ति किसी के स्वभाव के विषय में कुछ नहीं कह सकता कि दूसरे की भावनाओं और परियोजनाओं को कौन जान सकता है? संभवतः है कि उच्च श्रेणी के ही हो। तो राम तो सत्य पर दृढ़ है, चाहे कोई कितना भी हट या प्रार्थना करे, किंतु वे वनवास की 14 वर्षावधि से पूर्व अयोध्या नहीं लौटेंगे, यह मेरा विश्वास है। इस प्रकार उसने अपनी भावनाएं प्रकट की। सिपाहियों ने ग्राम कार्यों का संपूर्ण वार्तालाप अपने स्वामी भरत को शत्रुघ्न को सुनाया। उन्होंने यह जानकर अति प्रसन्नता की कि उन ग्रामीण भोली भाली स्त्रियों ने भी राम के माध्यम का आश्चर्यजनक अध्ययन किया। लोगों से राम के गुणों की तथा उनकी स्वयं की विनम्रता एवं भक्ति भाव की प्रशंसा सुनते हुए वे सब लोग चल दिए। प्रत्येक क्षण वे अपने हृदय को राम पर ही केंद्रित रख रहे थे। बाग में उन्हें अनेक ब्राह्मण, ऋषि, मुनि तथा अन्य महात्मा दिखे मिले। उन्होंने देखा कि सभी लोग राम के गुणगान के पवित्र कार्य में व्यस्त थे। भरत ने उन्हें सच्चा प्रणाम किया और पूछा कि वे लोग कहाँ से आ रहे हैं। तब उन महात्माओं ने अपने हर्षोद्रेकों को नियंत्रित कर किया और अंत बेपरितर के लिए वाणी प्राप्त करने में सफल हुए। भरत ने उन्हें अत्यंत आकुलता पूर्वक आशापूर्ण दृष्टि से देखा। जब उन्होंने बताया कि वे सीता, राम और लक्ष्मण के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो भरत ने शत्रुघ्न उनके चरणों पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से अविरल धारा प्रभावित थी। उन्होंने कहा, ओ आप कितने सौभाग्यशाली हैं, वे कहाँ हैं? उन्होंने उन महात्माओं को भी का भी कुशल क्षेम पूछा और जब उन्हें मालूम हुआ कि वे अभी कुछ यात्रा शेष थी, तो उन्होंने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। प्रातः होते ही उन्होंने देखा कि वे चित्रकूट पर्वत के निकट थे। अतः वे राम, लक्ष्मण और माता सीता से मिलने की उत्कंठा लिए दुगनी आतुरता से अपनी यात्रा पर अनवरत अग्रसित थे। मध्याह्न के समय उन्हें मंदाकिनी नदी का कलकल स्वर सुनाई पड़ रहा था और चित्रकूट पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई रहा था। जो ही उस पर्वत पर उनकी दृष्टि पड़ी, त्यों ही अयोध्या वासी को दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न उस मैदान से में श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गए। फिर उठकर वे नम्र शक्ति सहित आगे बढ़े। जो व्यक्ति अत्यधिक थके हुए थे और आगे की यात्रा के लिए निस्सहाय हो गए, उन्हें अचानक स्वयं में अपार शक्ति का आभास हुआ। वे अपनी शारीरिक दशा की चिंता न कर तीव्र गति से चलने लगे। पद यात्रा के कारण जिन लोगों के तलबों के घावों से रक्त बह रहा था, उन्हें जल्दी जल्दी जाते हुए जयकार और राम राम की ध्वनि से एकाकार शक्ति संचार का भान हुआ। उस दिन राम भी वो पटने से 1 घंटा पूर्व ही उठ गए और उन्होंने सीता को बताया कि उनके पिता दशरथ उनकी चेतना में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक आ रही हैं। इस पर सीता ने कहा, स्वामी आपको ज्ञात है कि मुझे कभी कोई स्वप्न नहीं आता है, किंतु आज रात मुझे बहुत सुंदर स्वप्न आया। मैं यह भी कह सकती हूँ कि वास्तव में कोई स्वप्न नहीं था। मैंने इस स्वप्न में देखा कि भरत और शत्रुघ्न आपके वियोग में अति दुर्बल और क्षीण हो गए हैं। मैंने यह भी देखा कि उनके लिए आपके बिना अयोध्या में रहना असंभव है। अतः वे केवल अयोध्या वासियों के साथ ही नहीं अपितु कौशल्य सुमित्राओं की कई रानियों सहित हमारे पास आ रही हैं। अपना ये स्वप्न सुनाते
समय सीता के नेत्र सजल हो उठे। राम ने लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई तुमने सुना क्या? तुमने सीता का स्वप्न नहीं सुना कि यह शुभ वार्ता का संकेत नहीं है, क्योंकि सीता ने अन्य सभी को देखा और मैंने निज स्वप्न में केवल पिताजी को अकेले ही देखा। उनके साथ कोई व्यक्ति या सगा असंबंधी नहीं थे। इससे मुझे अब शगुन का संदेह हो रहा है। आओ हम स्नान करें, यही सर्वोत्तम है। तदनुसार अनुसार तीनों नदी पर स्नान करने चले गए। तत्सम पक्षीगण आकाश में कलरव करने लगे। उत्तरी ही का खंड में मिट्टी का घना बादल आच्छादित हो गया। अनेकों पशु पक्षी भयभीत कोई इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार यह सामान्य स्थिति का कारण जानने के लिए लक्ष्मण एक वृक्ष पर चढ़े। उन्होंने पश्चिम भूसेना तथा सेना और गज सेना का दल अपनी पर आते देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि सेना के आगे कोई राजा था। उन्होंने तदनुसार राम को सूचित किया। राम ने उन्हें बताया कि सीता का स्वप्न सत्य सिद्ध हो रहा है। उन्होंने शीघ्र ही वापिस वनशाला में लौट जाने का परामर्श दिया। इस बीच जंगलवासी भोज किरात और अन्य जातियों के लोगों ने राम को यह समाचार सुनाया कि एक सैन्य दल उस स्थान की ओर आ रहा है और उस सेना के राज के नायक के रथ पर एक ध्वज है जिस पर वट का चिन्ह अंकित है। सीताराम और लक्ष्मण का यह अनुमान दृढ़ हो गया कि उनकी और उन्मुख व्यक्ति भरत के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। उन्हें इसमें कोई शंका नहीं थी। इस समय तक लक्ष्मण क्रोध से थरथराने लगे। वे विवाद करते हुए बोले कि राम के दर्शनार्थ आने के लिए वे संपूर्ण सैन्य शक्ति क्यों लाया था। लक्ष्मण ने तर्क करते हुए कहा कि उस अधम स्त्री, उसकी मां ने ही उसे ये सलाह दी होगी कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उल्टा की उस व्यूह रचना को स्वीकार कर लिया है कि वह जंगल में अकेले और निशस्त्र राम पर प्रहार करेंगे, जिससे राम कदापि अपनी राजधानी में न लौट सके और उनके राज्य में कोई बाधा न आए। लक्ष्मण ने प्रबल क्रोधाग्नि भभक उठी। उसके नेत्र क्रोध के कारण गरम लाल अंगारे हो गई। उनके वचन फंसी की धार के समान तीक्ष्ण बन गए। राम ने तीक्ष्ण ही है ये परिवर्तित दशा देख कर उनसे कहा, लक्ष्मण सहनशील बनो, विकल मत हो, शांत हो। भरत निज धर्मपरायण में ढेर है। उनका प्रेम अपरिमित है। जिस प्रकार कमल से सरोवर शोभित होता है, उसी प्रकार भरत निष्वाकु राजवंश एक गुरुति को द्विगुणित किया है। अतः इस प्रकार के विशुद्ध एवं विमल व्यक्ति पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। इस प्रकार भरत के परिजनों तथा विचारों की वास्तविक प्रकृति बताते हुए राम लक्ष्मण के प्रचलित क्रोध का शमन करने में सफल हुए। तत्काल ही भरत के ने स्वयं किसी जंगल वासी द्वारा ये संदेश पहुंचाया कि वे अपने भाई शत्रुघ्न सेवकों और अनुयायियों सहित राम के दर्शनार्थ आए थे। राम ने जब यह सुखद समाचार सुना तो वे अति प्रफुल्लित हो गए। शरद ऋतु में सरोवर की भांति राम के कमल नेत्र सज्जल हो उठे। यह सब उस समय हुआ जब राम लक्ष्मण और सीता त्वरित स्थान कर शीघ्र ही पर्णशाला की ओर लौट रहे थे। भरत ने उन्हें कुटी व्यथित हो कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। उनकी वेदना फूट पड़ी और वे अत्यधिक व्यथित हो राम राम पुकारने लगे। वे गैन व्याकुल हो राम के चरणों पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। राम के वियोग से पीड़ित भरत को लक्ष्मण ने देखा और उन्होंने अनुभव किया कि भरत के प्रति उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। उनमें अपार पश्चाताप था। दुख के बोझ से उनका मस्तक झुका हुआ था। भरत एवं शत्रुघ्न सहित उनके नेत्रों से विपुल अश्रुधारा प्रभावित थी। राम ने अपने भाइयों को भूमि से उठाते हुए उन्हें शांत होने एवं दुख का शमन करने को कहा। जब राम उन्हें शांत कर रहे थे तो उसी समय कौशल्या सुमित्रा के केरानिया मंत्री गणराज गुरु वशिष्ठ पंडित अयोध्यावासी और सशस्त्र दल सैन्य दल के सभी सैनिक राम के पास आए और उनके दर्शन कर हर्ष विषाद से ओतप्रोत हो गए। अपने प्रिय राजकुमार के दर्शन से उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही राम
की कुटी के पास तपस्वियों के वेश में देखकर दुख पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। वे शोकाग्रस्त हो अत्यधिक विलाप करने लगे और उनके नेत्रों से दुख एवं कृतज्ञता पूर्ण अश्रु प्रभावित हुए। उनकी वेदन हृदयों से प्रफुल्लित राम राम की पुकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। राम ने उनसे अति निर्ममता और मधुरता पूर्वक बात की तथा उन्हें अपनी भाव विवलता को नियंत्रित करने के लिए कहा। तत्पश्चात राम माताओं की ओर गए, किंतु उनके लिए यह दुर्भाग्य एवं दुख का दृश्य असहनीय था। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार जानकर अति गहन शोक हुआ और उन्होंने तुरंत ही स्वयं को शांत कर लिया। उन्होंने लक्ष्मण को समीप बुलाकर उन्हें वास्तविकता बता दी। राम ने सोचा कि लक्ष्मण को संपूर्ण वृत्तांत से परिचित कराना उचित होगा। उन्होंने राजभगवती सुमंत से लक्ष्मण को समस्त वर्णन सुनाने एवं अयोध्या के शासन कार्य के विषय में बताने को कहा। इस पर दुखाभिभूत सुमंत भूमि पर गिर पड़े। उठते हुए वे क्रंदन करते हुए बोले, लक्ष्मण, अब हम दशरथ को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? राम सीता मात के वियोग में वे शोकाग्नि को प्रचंड शिखाओं से भस्मीभूत हो गए। अयोध्या नगरी जंगल में परिणित हो गई है। चारों ओर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर विलाप सुनाई देता है और आपके अयोध्या से जाने पर केवल मनुष्यों ने ही नहीं वर्ण अपितु पशु पक्षियों ने भी अपना जीवन त्याग दिया है। शेष आपके लौटने की आशा ही इसमें जीवित है। यह सुनकर लक्ष्मण के नेत्रों से अश्रु की अजस्र धारा फूट पड़ी। वे निरुत्तर ही ये जरवत खड़े रहे, बिना कुछ कहे लक्ष्मण राम के पास आ गए और अब उस स्वर में बोले, मैं स्वप्न में भी ऐसा भयानक संकट की कल्पना नहीं कर सकता था। हम अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में उनके दर्शन नहीं कर सके। राम ने उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी कि विगत के लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं था। राम ने कहा, शरीर तो पानी के बुलबुले के समान संगमरमर है। यदि आज नहीं तो कल उसे अवश्य ही फूट कर समाप्त होना है। राम इस प्रकार के आदर्श उपदेश देते और फिर दोनों भाई नदी पर वह यमसंग स्नान करने गए। जो सगे संबंधियों की मृत्यु को सुनकर ऐसे अवसर पर किया जाता है। इसी बीच सीता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के पास गई और अत्यंत आदर पूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने राजगुरु की पत्नी को भी चरण प्रणाम किया। सीता अयोध्या नगरी की सभी नारियों से मिली और सीता ने स्नेह पूर्वक स्वागत से उन्हें अत्यंत सुख मिला। जो ही रानी जो की दृष्टि सीता पर पड़ी, वे विलाप करने लगी। अयोध्या से आई स्त्रियां भी अत्यंत सुकुमार लावण्य मैं सीता को देख कर अति दुख ग्रस्त हो गई। राजा दशरथ के देहांत को सुनकर सीता रानियों को सजदा प्रणाम कर बारंबार ये कहने लगी, हाय हमारा एक घोर दुर्भाग्य है। राजा हमारा वियोग सह न सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के समाचार से कि सीता के हृदय पर कठोर वज्रपात घात हुआ। क्या नियति के इस परिवर्तन पर सभी रानियां और सीता बहुत समय तक रोदन करती रही। बस दिन किसी को भी भोजन या जल में रुचि नहीं थी। संपूर्ण दिन रात गहन दुख में व्यतीत हुआ। सूर्योदय होने पर वशिष्ठ ने राम को अपने दिवंगत पिता के प्रति अंत्येष्टि क्रिया करने का आदेश दिया। सभी संस्कार शास्त्रीय विधि से नियमानुसार संपन्न किए गए। श्री राम ने जल को अभिमंत्रित करते हुए आह्वान किया, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी नदियों का पवित्र जल इस पात्र में आ गए और उसके जल को पवित्र कर दे। इस प्रकार यह संस्कार संपूर्ण रूप से पवित्र फलदायी हो गया। तदुपरांत राजगुरु राजमंत्री रानी और अयोध्यावासियों ने राम लक्ष्मण और सीता के साथ पूर्ण 2 दिन व्यतीत किए। दूसरा दिन समाप्त होने पर राम गुरु के पास जाकर बोले, स्वामी इन नागरिकों और अयोध्यावासियों को यहाँ बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ जल के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ उपस्थित उपलब्ध नहीं है। भोजन में भी केवल कंदमूल ही खाने पड़ते हैं। भरत शत्रुघ्न और माता को देखकर मुझे प्रत्येक क्षण
युग के समान दीर्घ प्रतीत होता है। सर्वोत्तम है कि आप सबको लेकर अगर वापस चले जाए। राजा स्वर्ग सिधार गए हैं और आप सब अपना समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। यह अनुचित है कि मैं और अधिक कुछ कहूँ। कृपया जो भी लाभदायक हो वो तदनुसार कार्य करें। इन वचनों के साथ ही राम वशिष्ठ के चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम खगोल के स्वामी, तुम ऐसे वचन क्यों कहते हो? तुमने यह नहीं पहचाना कि ये लोग तुम्हारे मनोहर रूप का मदपान कर कितने प्रसन्न और संतुष्ट है? जब लोगों ने यह सुना कि राम ने उनके वापस जाने की प्रार्थना की है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रकंपित और निराश हो गया जैसे बीच समुद्र में प्रचंड तूफान के कारणों का हो जाती है। किंतु जब उन्होंने इस संत वशिष्ठ को उन सब की ओर से अनुनय करते सुना तो वे उसी प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार नौका अनुकूल वायु में हो जाती है। उन्होंने अयोध्या लौटने का विचार त्याग दिया था क्योंकि उन्हें यह मंदाकिनी नदी के दिन में 3 बार स्नान करने का और साथ ही स्वयं द्वारा जंगलों के लिए कंदमूल व फलादि का साधारण मधु भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त था। इन सबसे अधिक वे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का नेत्रपान कर रहे थे और राम की ज्ञानवर्धन एवं परमानंदपूर्ण बातों से अपने कानों को संतुष्ट कर सकते थे। सीता माता और कौशल्या सुमित्रा के कई की सेवा में तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में व्यस्त थी और उनकी सेवा के लिए अति तत्पर थी। सीता ने उन्हें सांत्वना और शांति प्रदान की। सीता ने उन्हें बताया कि जंगल में प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत कर रही थी और वहां किसी चीज का अभाव नहीं था। सीता का साहस और निपुणता देखकर वे सभी चकित थी कि सीता इस प्रतिकूल स्थिति में भी इतना आनंद अनुभव कर रही थी। जब उन्होंने सीता को साहसपूर्वक कष्टों का सामना करते देखा तो उन्हें भी अपना दुख उसी प्रकार सहने की प्रेरणा मिली। भरत को ना तो दिन में भूख लगती थी और न ही रात में नींद। जहाँ राम के दर्शन कर लोग अति प्रफुल्लित थे, वहां भरत और शत्रुघ्न उनका मुख देखकर वेदना से पीड़ित थे। वे और अधिक सहन करने में असमर्थ थे। अतः वे वशिष्ठ के पास जहाँ उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे राम और सीता से और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस चलने के लिए आग्रह करें। इस तरह अनेक प्रकार से अपनी मनोदशा प्रकट करते हुए वे निष्ठा पूर्वक विनय करने लगे। राम की इस संकल्प दृढ़ता को सामर्थ्य को और अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी सत्यनिष्ठा को केवल गुरु ही भली भांति जानते थे। किंतु वे भरत का दुख देखकर इतनी द्रवीभूत हो गए कि उन्होंने राम से बात करने का निश्चय किया जिससे कम से कम भरत को यह संतुष्टि हो जाए कि राम को राज्य में वापस लाने के लिए कोई भी प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा गया। उन्होंने राम को अपने समीप बुलाकर कहा, राम, भरत की प्रार्थनाएं सुनो। सज्जन पुरुष को इच्छानुसार प्रजा के हित में राजनीति के नियमानुसार निज आचरण करो। इन वचनों में निहित भरत के प्रति गुरु वशिष्ठ के आग्रह स्नेह को राम ने पहचाना। राम को ज्ञात था कि भरत धर्म पद का कदापि उल्लंघन नहीं करेंगे। वे सहृदय पूर्वक अपने वचन, कर्म और विचारों में उनके निर्देशों को पूर्ण रूपेण पालन करेंगे। वे सदैव उनके आचरण चिन्हों पर चलकर उनकी कुशलता और समृद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। इस पर भी अति प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने संत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को के प्रति कुछ शुभ वाक्य कहे, स्वामी, आप मेरे साक्षी हैं और मेरे पिताजी के चरण मेरे साक्षी हैं। मुझे उस वचन का पालन करने दे। मुझे अपने भाई भरत से अधिक कोई प्रिय नहीं है। मेरे प्रिय भरत जैसा संसार में किसी का भाई नहीं है। जिन्हें गुरु चरणों का सामीप्य प्राप्त है वे वास्तव में धन्य है। भरत पर आपका अत्यंत स्नेह और अनुकंपा ही उसकी अमूल्य धरोहर निधि है। वह मुझसे छोटा है, इसीलिए उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करने में मुझे संकोच होता है। मेरे विचार वे भरत को अपनी कथा अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए राम ने वशिष्ठ को शिष्टापन्न कर अपना स्थान ग्रहण किया।
वशिष्ठ राम को उत्तर देने में असमर्थ थे। वे भरत और की ओर मुड़े। उन्हें ज्ञात था कि भरत को ही राजा बनना था। उन्होंने कहा, तुम सब प्रकार का संकोच और संदेह त्याग दो। राम तुम्हारे बड़े भाई है और अपरिमित दया के आगार है। उनके समक्ष तुम हृदय खोलकर अपने मन की बात कह दो। संत के ऐसे वचन सुनकर भरत ने अनुभव किया कि वशिष्ठ ने राम के चित्त का परीक्षण कर लिया था और वे दोनों ही उनकी इच्छा स्वीकार करने की को उद्यत थे। इस प्रकार वे इस घटना परिवर्तन पर अति प्रसन्न थे। भारत उनके सम्मुख जलवत खड़े हो गए। उनके दीप्त कमल नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। पूजनीय ऋषि ने राम से सब कुछ कह ही दिया है। उन्होंने हमारी ओर से राम से जो प्रार्थना की थी उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द विशेष बात नहीं है। मैं अपने राम का स्वभाव भली भांति जानता हूँ। अनुचित कार्य करने वालों के प्रति भी उनमें क्रोध नहीं है। मेरे प्रति उनमें असीमित स्नेह है। इस बात को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। उनके समक्ष खड़े होने पर लज्जावश में मूक रहा, किंतु फिर भी मेरा स्नेह मुझे उन्हें निहारने के लिए लालच करता है और चाहे कितने समय तक भी मैं निरमेश ही उनके दर्शन करूं, परंतु मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं होते। ईश्वर राम के प्रति मेरे स्नेह को सह नहीं सका। वह भाई भाई के प्रेम को देख ना सका, इसलिए उसने मेरी माँ को ही इस समस्त घटना का प्रयोजक बनाकर यह दुख दिया। मुझे ज्ञात है कि ऐसा कहने से मेरी कोई भी प्रशंसा या सम्मान नहीं है। अपनी माँ को दोषों दोषी ठहरा कर मैं स्वयं को भला कैसे शिष्ट सिद्ध कर सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति स्वयं ही को निर्दोष कहे तो क्या यह कहने मात्र से ही ऐसा हो सकता है? मैं स्वयं भी संदेह के कारण यह सूचित करने में संकोच करता हूँ कि मेरी माँ अल्पमति है या मैं अच्छा और बुद्धिमान हूँ। मैं यह व्यक्त करने में लज्जा अनुभव करता हूँ। क्या तालाब में रहने वाला अ, घोंघे के शंख में मोती उत्पन्न हो सकते हैं? मैं अपने दुख दर्दों के विशाल के लिए दूसरों को अपराधी क्यों कहूं? मेरा दुर्भाग्य समुद्र के समान विशाल है। मैं जानता हूँ यह सब शोक मेरे पापों का परिणाम है। अतः मैं अपने दुख से मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे केवल एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है। मेरे गुरु महिषी वशिष्ठ है, सीता और राम मेरे अधिपति सम्राट है। अब मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ उत्तम ही होगा। भगवान मेरी कोई और इच्छा नहीं है। राम अपने आप अपने सेवक की अभिलाषा पूर्ण करे। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों राजा दशरथ की संतानें हैं। अतः सभी को समान रूप से पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। पिता के चारों पुत्र पर समान स्नेह है। अतः कोई ऐसा सीमा निर्धारण या नियम नहीं है कि कोई पुत्र विशेष ही पिता के निर्देशों पर आचरण करे। अभी तक तो तुमने ही उनके आदेशों का पालन का उत्तरदायित्व संभाला है। अब हमें वनवास का बोझ सहन करना है। सीताराम और लक्ष्मण को अयोध्या वापिस लौट जाना चाहिए और हम दोनों दंडाविधि तक वनों में रहेंगे। हमें यह वरदान प्रदान कर आशीर्वाद दे। इस प्रकार कहते हुए भारत राम के चरणों पर गिर पड़े। भरत की यह प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ के नेत्रों में से आनंद अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। इस तर्क को राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम ने कहा, भरत मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी विचार सीमा इतनी युक्ति संगत नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अतः इस पर आचरण करना अनुचित है। इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ भी मांग लो। भरत ने उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में आप मुझे और मेरे भाई को आपके साथ यहाँ रहकर आपकी सेवा करने की आज्ञा दे, जैसे लक्ष्मण करते रहे हैं। यह तब तो यह पवित्र वनवास हमारी अपनी संपूर्ण संतुष्टि होगी। राम ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, भरत मेरे और तुम्हारे लिए पिता का आदेश पालन दृढ़ है। अतः हमें उनके आदेशों के समक्ष आदर पूर्वक नतमस्तक होकर बिना कुछ कहीं उनका आचरण करना चाहिए। हमारे लिए यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि जो आज्ञा उन्होंने मुझे दी है मैं उसका पालन करूं और जो आदेश तुम्हें दिया है तुम उसका पालन करो।
अतः इन अमूल्य दिनों को व्यर्थ की बातों में गंवा कर दूर दूर में से आए इन आशावादी लोगों को कष्ट मत दो। तुम्हें जो अयोध्या नगरी सौंपी गई है वहां इन सबको लेकर वापस जाओ और न्यायपूर्वक शासन करो। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे दिए गए वन परवेश के कार्य को न्यायपूर्वक करूंगा। राम के इस दृढ़ संकल्प के प्रति भरत या अन्य कोई व्यक्ति प्रत्युत्तर नहीं बता सका और ना ही तर्क कर सका। उन्होंने उसे उचित पद के रूप में स्वीकार करना पड़ा। भरत शोक विभूत हो गए, वे क्रंदन कर बोले, ऐसा असहनीय दुख ईश्वर मुझसे अधिक किसको दे सकता है? कौन ऐसी माँ का पुत्र होगा जिसकी माँ ने राम लक्ष्मण और सीता को शत्रु माना? हाँ भाई, मैंने यह सुना था कि सीताराम और लक्ष्मण की वनवास दिया गया है और जंगलों में कांटों कंकड़ों पर नंगे पैर गए हैं। इस समाचार से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु फिर भी मैं जीवित हूँ। मैं इस समस्त दुख शोक का कारण हूँ, परंतु एक पापी की भांति जीवित हूँ, अन्यथा मैंने बहुत समय पूर्व ही अपना जीवन त्याग दिया होता। जब गुरु ने मुझे मेरे भाई के प्रति विश्वासघाती समझा, शंका की और युद्ध में मेरा सामना करने के लिए अपनी सेना सहित तैयार हो गया, तब भी मेरे प्राणी शरीर से में ही रहे। हाय, मेरा हृदय व्रज से भी कठोर और है। यही कारण है कि इतने आघातों व प्रहारों के होने पर भी यह खंडित नहीं होता। मैं चुपचाप इस दुख प्रदायक घटना को देख रहा हूँ, किंतु फिर भी यह मेरा सौभाग्य है कि मैं शोक के इन आघातों को सहन करने में समर्थ हूँ। मेरी माता बिच्छुओं और सांपों से भी अधिक भयानक विस्फोट है। अतः ऐसी माँ का पुत्र होने पर ईश्वर मुझे मेरे दुर्भाग्य से कैसे बचा सकता है? भरत आत्मग्लानि और आत्म पीड़ा से ओतप्रोत थे। सभी नागरिक और रानियों तथा संतों ने जब भरत के शोक, पश्चाताप, नर्मता, श्रद्धा और उनका देखा तो वे सभी ऐसे विस्मित हो गए जैसे बर्फ पर गिरे कमल पुष्प। उन्होंने भरत को पुराण उद्युक्त उनकी घटना बताई जिसके उनका दुख दूर हो जाए। ये तब राम ने भरत से कहा, भाई तुम इतने निराश क्यों होते हो? तुम्हारा दुखी होना व्यर्थ है। विधि का कोई नहीं मिटा सकता। सर्वकाल और सर्वत्र सज्जन और गुणगान व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेंगे। जो तुम्हारे साथ कुटिलता करेंगे वे इस जन्म में और अगले जन्म में भी दुखी होंगे और अपनी जन्मदायिनी माँ को कलंकित करेंगे। यह कुकर्म केवल वह दुर्भाग्यशाली लोग ही करेंगे इन्हें जिन्हें गुणशाली व्यक्तियों के सहचार्य या गुरु चरणों में शिक्षा नहीं मिली। भरत, तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा और जो भी व्यक्ति इसका सम्मान करेगा वह इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा अपने दुष्कर्मों को त्याग देगा। तुम्हें इस लोक में यश और परलोक में परमानंद प्राप्त होगा। संसार तुम्हारे आदेशों और शासन द्वारा उन्नत होगा। भरत, घृणा और प्रेम दोनों को ही हृदय में दबाया या छिपाया नहीं जा सकता। हृदय में उन्हें लुप्त गुप्त रखने का पूर्ण प्रयत्न करने पर भी उनका की अभिव्यक्ति आवश्यक है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने के लिए राजा ने मुझे जाने दिया और मुझसे अगाध प्रेम के कारण मेरे वियोग को वे सह न सके तथा अपने प्राण त्याग दिए। अतः मेरे और तुम्हारे जैसे पुत्र के लिए प्रिय पिता के वचन का निरादर करना उचित नहीं है। इसलिए तुम संकोच मत करो, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जो भी जानना चाहते हो वह पूछो और तुम ये सौंपे गए कर्तव्य पालन करने पर निश्चय करो। तुम्हारे लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। राम ने अति दृढ़तापूर्वक ये शब्द कहे। भारत को अपनी इच्छाओं के प्रति बोलने का कोई अवसर नहीं था, किंतु उन्होंने अपनी एक प्रार्थना जो कि अंतिम थी उस पर बल देने का निश्चय किया। राम, जिस राज्य को तुमने त्याग गा है और जो तुम्हारे वनवास का कारण बना, ऐसा राज्य मैं नहीं कर सकता और ना ही मुझे इसके प्रति कोई लालच है। मैं कदापि आपकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। यदि आप क्रोध रहित हो, केवल प्रेम पूर्वक दृष्टिपात ही करे तो
मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। लक्ष्मण ने आपकी बहुत सेवा की है, अतः अब उन्हें शत्रुघ्न के साथ अयोध्या वापस भेजा दे और आपके चरण कमलों में मुझे वे स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दे। इससे दोनों की कीर्ति होगी। लक्ष्मण शासन कार्य में निपुण है, विशासन के सभी क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता और कुशलता पूर्वक राज्य पर शासन कर दिन में गत पिता की आत्मा को शांति दे सकते हैं। मेरी इस पत्न को स्वीकार करें, मुझे अपने पास रखे, मेरी विनती को अस्वीकार ना करें, मुझे अपनी उपस्थिति से बहिष्कृत ना करें। इस प्रकार अकरुण अकृतपूर्ण प्रार्थना करते हुए भरत ने राम के चरण पकड़ लिए। भरत ने आगे कहा, अथवा आपके पास सीता सहित अयोध्या लौटकर वहां रहे, हम तीनों भाई जंगल में रहेंगे, आपके द्वारा निर्देशित रूप में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आप मुझको वे राज्य के भार सौंपेंगे तो मैं जीवित रहकर इसका भार वहन न कर सकूंगा। मुझे निज चरणों में रखकर राज्य में सहस्र गुना भार दे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मुझे शासकीय विज्ञान या नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आपको तो ज्ञात ही है कि शोकाकुल व्यक्ति में ज्ञान कहाँ होता है। जब किसी का सेवक तर्क करता हुआ वह उसके ज्ञान भाव को भी और संकेत करता है तो लज्जा को भी लज्जा आ जाती है। हे राम, मैं आपकी कृपा दृष्टि के लिए अपना अंतःकरण खोल कर अपनी ही मनोदर प्रकट कर रहा हूँ। मेरी इच्छा केवल विश्व कल्याण की है। कृपा हम तीनों के ये सर्वश्रेष्ठ कार्य निर्धारित कीजिए, हमारी भावनाओं में संदेह न करें और हम पर अनुग्रह वर्षा कर आदेश दे। हम सादर नतमस्तक सो और निसंकोच उसका पालन करेंगे। भरत ने इन वचनों से वहां एकत्रित अपार जन समूह को मान प्रसन्नता हुई, उनके हृदय दया के तीव्रता से दरीभूत हो गए। उन्होंने भारत में राम के प्रति स्नेह और विश्वास के विभिन्न रूपों में पूरी पूरी प्रशंसा की। भरत के गहन श्रद्धा भाव से वे अति प्रभावित हुए। उन सभी ने एक स्वर में एक प्रार्थना की, राम प्रभु। भरत की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा दशरथ की मृत्यु के साथ ही लोगों का चिर स्थापित यश और हर्ष भी समाप्त हो गया। संसार की दया दशा दयनीय हो गई है। अयोध्या नगरी अनाथ की भांति सुनसान पड़ी है। उसकी स्थिति उस पतिव्रता स्त्री की भांति है जिसके सामग्री ने उसे त्याग दिया है और वह अति पीड़ित है। इस बीच के कई बार रिसाई करी थी, उनका हृदय शोकम पूरी तथा वे अपने किए गए स्पष्टीकरण हेतु उपाय खोजने को आतुर थे। उन्होंने राम से अकेले में बात करने का प्रयत्न किया ताकि वह क्षमा याचना कर सके, किंतु वह निष्फल रही। उन्हें राम को अपना मुख दिखाने में लज्जा आ रही थी। उन्होंने आश्चर्य हो रहा था कि वह राम जिससे उन्हें अति प्रेम था उन्हें यह सब कष्ट और पीड़ा वह कैसे दे सकती थी। राम उनके प्राण थे, अतः उन्हें ये निश्चय हो गया कि वह स्वयं कभी भी राम को कष्ट नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह अवश्य ही कुत्सित शक्ति का प्रभाव था जिसके परिणाम स्वरूप ये बुरे दिन आए, किंतु उन्होंने स्वयं से कहा कि यह संसार उन्हें भी ये क्षमा नहीं करेगा, चाहे वे कितना भी दृढ़ता से कहे। और यह सब उन्होंने स्वयं नहीं किया था। इन संदेह और संशयों से दत्त के कई इतनी दुर्बल हो गई थी कि ना तो वे राम के पास जा सकती थी, ना कुछ कह सकी और ना ही उनके पास से हट सकी, क्योंकि वे उस बोझ को उठाना चाहती थी। वे शीलहीन, भयभीत और कंपित वहीं खड़ी रही। राम ने उनके मानसिक दंतों को देखा और अवसर देख कर वे उनके स्पर्श और श्रद्धांजलि के लिए किकई के पास गए। किकई इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। वे राम के चरण पकड़ कर बोली, पुत्र, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम मेरे बेटे हो, किंतु फिर भी तुम गुण और ज्ञान के कारण संपूर्ण लोक के स्वामी हो। अतः मैं तुम्हारा चरण स्पर्श कर कोई अनुचित कार्य नहीं कर रही हूँ। मेरे पाप को क्षमा करो, आओ अयोध्या का राज्य करो। केवल इसी से मेरा कलंक दूर हो सकता है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भरत को अपने पास निज चरणों में रखो। मुझे यह वरदान दो कि इससे मुझे
मेरे जीवन काल में शांति मिलेगी। इस इच्छा पूर्ति के बाद जीवन में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं स्वयं चकित हूँ कि मैंने ऐसे दो वरदान मांगे जिन्हें कोई अति दुष्ट दानव भी नहीं मांगता। क्या जब मैं कई राज्य के राजा की पुत्री थी तब मैंने ये मांगा था, अथवा कुछ सिद्ध बुद्धि होने पर क्या मैंने ये वचन कहे थे, या मैं किसी दुष्ट नक्षत्र के विषैले प्रभाव में थी? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकती। वे राम के हाथ पकड़ कर मन संताप से रुदन करने लगी। उसने की ऐसी दशा पर राम के नेत्रों में से अश्रु ढुलक आए। राम ने अपने नरम और मधुर वचनों से उन्हें ये शांति प्रदान की। उन्होंने कहा, माता, आपने कोई अपराध नहीं किया है। समाज तो कौवों का समूह है। लोग बिना किसी नियम का कारण चिल्लाते और कर्कश या नाद करते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश सत्य जानने का प्रयत्न नहीं करते और चंचल चित्त के आदेश पर चलते हैं। वे दो वरदान आपने शब्दों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी स्वेच्छा से नहीं मांगे थे। ये सब तो मेरी इच्छा अनुसार ही हुआ है। मैंने जिस प्रयोजन से अवतार लिया है और जो कार्य करने का निश्चय किया है, उसकी पूर्ति में आपने मेरी बहुत सहायता की है। आपने कोई कुकर्म नहीं किया है। माँ, मुझे अत्यधिक पश्चाताप हो रहा है कि आपको लंबे समय तक मुझसे इतनी प्रार्थना करनी पड़ी। ये जब भी मुझसे कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए कि आपने मेरी इस कार्य में योजना की बहुत सहायता की। जो हो गया उसके प्रति शोक मत करो। यदि आप ऐसा करेंगी तो मेरे कार्य में बाधा आएगी, जिससे मेरे दिन अशुभ हो जाएंगे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अपनी स्नेह वर्षा करो। माँ, मुझे ये शुभ आशीष दो। राम इस प्रकार प्रार्थना करते हुए केकई के चरणों में गिर पड़े। राम के ऐसे वचन सुनकर केकई को किंचित मानसिक शांति हुई। कौशल्या, सुमित्रा, अन्य रानियों ने भी ये वार्तालाप सुना। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि केकई तो केवल दिव्य शक्ति की यंत्र मात्र थी, तो उन्होंने भी अपनी बहन केकई को सांत्वना और शांति दी। फिर भी केकई अपनी इच्छा पर अडिग रही और प्रार्थना करती रही, राम राज सिंहासन स्वीकार करे और सीता को अयोध्या की रानी बना स्वयं राज्य करे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा करे और राजसभा में राम के राजनिष्ठ साथी बने। उन्होंने कहा कि मृत्यु काल तक वे अपना जीवन इस गौरव और दर्शन और आनंद की अंशभागी बन व्यतीत करेंगे। उन्होंने कई बार ये शब्द दोहराए और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वरदान मांगा। इस प्रकार प्रार्थना, विनती, सांत्वना, स्पष्टीकरण और रुदन आदि करते हुए उन्होंने जंगल में 4 दिवस और 4 रात्रियां व्यतीत की। उनके पास सब कुछ था, केवल एक ही इच्छा उनके हृदय में उदित हो रही थी कि राम अयोध्या वापस चले। अंत में राम ने गुरु वशिष्ठ तथा भरत और रानियों एवं नागरिकों सहित अयोध्या लौटने का आदेश दिया। इस समाचार को सुनकर सब लोग निराश हो गए। उन्होंने कहा कि उनके लिए तो वह स्थान आराम से आनंद पूर्वक था, मानो लाखों स्वर्ग इकट्ठा एक कर दिए गए हों। अतः उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की अनुकंपा से भीन है, वे ही जंगल से राम के निवास स्थान से वापस जाएंगे। उन्होंने कहा, अरे, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें यहाँ लाया है। पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान और भूख के समय स्वादिष्ट फल आदि का भोजन, नयन विराम और हृदय को प्रफुल्लित करने वाला सीता व राम के दर्शन, भला इसके अतिरिक्त स्वर्ग कहाँ होगा? ये परमानंद है। इस प्रकार उन्होंने परस्पर वार्तालाप कर यह निश्चय किया कि यदि उन्हें कोई वापिस ही जाना पड़ा तो वे यन केन पराक्रम राम को भी अवश्य अपने साथ वापिस ले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रेम रस से सिक्त वचनों द्वारा अपनी अपनी मनोकामनाएं प्रकट किया देते हैं। एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, यदि हमें इस वन में राम के मंगल में तथा आनंदप्रद सहचार्य का सौभाग्य प्राप्त है तो वे अवश्य ही हमें यहाँ रखेंगे ने को सहमत हो जाएंगे। किंतु यदि हमारा भाग्य ऐसा नहीं है, ये तो गुरुदेव स्वयं राम के हृदय को कठोर बना देंगे और वे अयोध्या वापस भेज देंगे। जब राम
ही अनुग्रह नहीं करेंगे तो अन्य कौन कर सकता है? यदि हम राम की उपस्थिति में दिन व्यतीत नहीं करते तो चाहे जहां भी दिन में बिताए उससे में क्या अंतर पड़ता है? राम से दूर रह कर तो हम जीवित भी मृतक के समान है। ब्राह्मण ने कैसे वचन सुनकर सभी उच्च स्वर में कहा, सत्य है ये वचन पूर्णतः सत्य है। जब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार जनक को भेजा तो यह सूचना पाकर श्री राजे जनक और रानी सुनंदी शोक प्रकट करने अयोध्या आए। वहां उन्हें संपूर्ण हाल ज्ञात हुआ। जब भरत वहां पहुंचे उन्होंने अपनी सभी माताओं, राजगुरु एवं प्रजा नायकों सहित चित्रकूट आने का निश्चय किया तो जनक तथा उनकी पत्नी भी उनके साथ गए। वे राम और सीता के मिलने के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे। किसी भी सीता की मां ने एक दासी को यह मालूम करने का आदेश दिया कि कौशल्या वन्य रानी से कब भेंट की जा सकती है। दासी शीघ्र ही उनके निवास स्थानों की ओर गई। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का 11वां दिवस था। उस दिन चारों रानियां पहली बार मिली। रानी कौशल्या ने रानी सुनंदा का अभिवादन किया और अत्यधिक सम्मान पूर्वक उन्हें ही आसन प्रदान किया। सभी रानियां जनक की पत्नी से प्रथम बार मिली थी क्योंकि वे रानियां ना तो राजकुमार के विवाह में मिथिला गई थी और ना ही मिथिला की रानी कभी अयोध्या आई थी। अतः दोनों को ही परस्पर मिलने तथा वार्ता करने का अवसर नहीं मिला था। जो ही रानी सुनंदा ने अयोध्या की रानी कौशल्या से मित्र तथा कैकेयी को देखा तो ही उन्होंने यह अनुभव किया कि उन रानियों के प्रेम पूर्ण वार्तालाप से मधुर व्यवहार तथा दयालु सुसंस्कृत से कठोर रतन भी पिघल जाएगा। सुनंदा को ऐसा आभास हुआ जैसे उनके शरीर छीन और मस्तक शोक से झुके हुए थे। उनकी दृष्टि भूमि पर स्थिर थी और नेत्र से अश्रु धारा प्रभावित थी। तीनों रानियों ने सीता तथा राम के गुणों एवं शिष्टों की प्रशंसा की किंतु उनके हृदय में प्रभावित श्लोक रंगों के कारण उनका कंठवरुद्ध हो गया और वे अधिक समय न बोल सकी। वे दुख प्रवाह को रोकने में असमर्थ थी। रानी सुनंदा के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। अंततः वे बोली, माता अब शोक करने से क्या लाभ है? तो विधि का आदेश है। दूध की मलाई निकालने के लिए हीरे की धार वाले चाकू का प्रयोग किया जा गया। हमने ये जीवनदायक अमृत के विषय में सुना था किंतु देखा नहीं था, परंतु अब हमें ये सम्मान रूपेण प्रबल विश्व देखने को मिला। हमें को विद्वो तथा उल्वों का केवल दृष्टिगत अनुभव क्या है किंतु मानसरोवर में निवास करने वाले दिव्य अवश्य साक्षात अनुभव दुर्बोध है। रानिया ने रात नियति का यह खेल ऐसे विरोधी एवं बाधाओं से परिपूर्ण है जो हमें व्याकुल करते हैं तथा वो जो बच्चों के स्वेच्छाचारी खेल के समान आते हैं। इस प्रकार रानिया को सांत्वना देते हुए सुनन्या भी अपने अश्रु न रोक सकी। इस पर कौशल्या ने कहा, सुनन्या किसी विशेष व्यक्ति के दोष के कारण ऐसा नहीं हुआ। सुख दुख लाभ हानि ही आदि सभी मनुष्य के वचन कर्म तथा विचारों के फल हैं। क्या यह घोषित नहीं किया गया है कि अवश्यम अनुभित्यम कृत्यम शुभम शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म किए हैं उनके परिणाम तो भोगने ही है अर्थात वह आनंद उठाना है। ईश्वर कठोरता पूर्ण कर्म विधि को जानता है। यह कर्मानुसार सबको फल देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह दिव्य यह आदेश शिरोधार्य करता है और रानी हम माया जाल में फंसे हैं और हमें व्यर्थ ही शोकाकुल हो जाते हैं। पूर्व जन्मों में अर्जित तथा संचित गुण हमें दुख में क्यों छोड़ देते हैं? क्या संसार की दृष्टि से ये भी पूर्व से चला आने वाला कारण और परिणाम का नियम हमारे कारण मिटाया जा सकता है? ऐसी आशा करना तो मूर्खता है। कौशल्या ने दीर्घ श्वास लेते हुए अपने वह सांत्वना सूचक वचन समाप्त किए। तत्पश्चात रानी सुनंदा ने कहा, माता जी, माता
आप वस्तुतः महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि राजा दशरथ को अपने पवित्र गुणों के कारण वह यश प्राप्त हुआ है जो किचित राजा को भी ही मिलता है। आप ऐसे महान व्यक्ति की पत्नियां हैं। आप धर्म स्वरूप तथा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। उस राम की माता है वो जिसका हृदय सभी प्राणियों के प्रति दयापूर्ण है। आपने संपूर्ण विश्व में अमर कीर्ति प्राप्त की है। आपने अभी जो कहा वह परम सत्य है। सुख दुख तो दो पात्र हैं जो तुला दंड पर समान में लटक रहे हैं और कंधों पर रखे दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों पात्रों को समान रूप से रखना है। यदि किसी मनुष्य का कोई दुख नहीं है तो वह दुख सुख का पहचान भी नहीं पहचान भी नहीं कर सकता। क्या वह कर सकता है? ना सुखलाभ्यते ये सुखम। सुख से कोई भी सुखी नहीं मिलता। ऐसा क्या ऐसा नहीं है? कौशल्या से इस सकते हुए दुख पूर्ण वाणी ने कहा, यदि सीता राम तथा लक्ष्मण वन में रहेंगे तो उनके अनेक आपत्तियां आएंगी। मुझे ज्ञात है कि भरत राम के वियोग को सहने में असमर्थ है। सीता राम व लक्ष्मण को देखकर मुझे जितना दुख होता है, भरत को देखकर मेरा दुख उससे भी अधिक बढ़ जाता है। भरत के विषय में ये सोचने पर मैं कांप जाती हूँ। सुमित्रा तथा कैकेयी भी इससे सहमत थी कि यह बात सत्य थी कि वे दोनों भरत की दशा पर दुखी थी। कि तदुपरांत सुमित्रा बोली, माता तुम्हारे आशीर्वाद तथा शुभकामना द्वारा हमारे पुत्र तथा पुत्रवधु वे गंगा के समान पवित्र है। भरत के ने पहले कभी राम के भाई होने का दावा कर उनसे कुछ नहीं मांगा, किंतु अब वे उनसे याचना कर रहे हैं कि उनकी कामनाएं सात्विक तथा उच्च धार्मिक रूप से में पूर्ण करें। यहाँ तक कि वाग्देवी सरस्वती भी भरत को महान व्यक्ति जीत करने वाले उनके गुणर्मता हृदय विशालता बाद प्रेम धर्म में अटूट विश्वास उत्साह एवं उस उत्साह की निरंतरता आदि का वर्णन का कार्य करने में संकोच करेगी क्या? क्रोध गोए के शब्द द्वारा समुद्र को मापा जा सकता है। भरत सदैव ही शब्दशाओं में राजवंश के रीतिमान दीप्त है। केवल लोगों ने अभी तक यह अनुभव नहीं किया। मनी का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व इसकी ही परख करनी चाहिए। सर्वज्ञ की सत्यता एवं शुद्धता जानने के लिए उसे कसौटी पर कसना चाहिए। अतः उस समय हमें भरत के विषय में निराश अपूर्ण नहीं बोलना चाहिए। हमारी बुद्धि दुख विमुक्त और पुत्रवत्सला के कारण भ्रमित है। सुमित्रा इस प्रकार से सांत्वना सूचक और बुद्धिमत्ता पूर्ण वचन समाप्त करती हुई अपने अश्रु पोंछने लगी। उनके वचन सुनकर मिथिला की रानी सुनन्या ने यह सोचा कि अयोध्या की ये रानियां यहाँ कुलीनता में एक से एक महान है। उन्होंने निज बच्चों की स्वयं प्रशंसा नहीं की, जैसे पराई माताएं अपने बच्चों की प्रशंसा स्वयं करने में प्रवीण होती है। उन्होंने परस्पर एक दूसरे के पुत्र की प्रशंसा की है तो संसार की अन्य माताओं की प्रकृति के विरुद्ध है। वे अपनी पति के अन्य पत्नियों के पुत्रों का किस प्रकार वर्णन और प्रशंसा कर रही है। वे रानियां तो ये रानियां जो अपने द्वारा अन्य रानियों के पुत्रों के में अंतर नहीं मानती, ये पूर्ण विश्व के लिए आदर्श रानियां है। आय कैसी विशाल हृदय है, इनके प्रेम पूर्ण विचार कितने शुद्ध और संपन्न है। कौशल्या ने अन्य अल्प साहस संचित कर सुनन्या से कहा, ओ मिथिला की रानी, तुम ज्ञान सागर राजा जनक की पत्नी हो। हम अज्ञान के कारण पर लाभ करते हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शीघ्र ही जब भी राजा बात सुनते हो ने की मिति में हूँ तो उनसे मेरे ये वचन कह देना। राम के पास जाकर उन्हें सहमत कर लेना कि भरत को भी कुछ समय तक अपने साथ वन में रख ले। लक्ष्मण तो राम की उपस्थिति में वहां कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं, अतः अयोध्या के कार्य एवं शासन की देख रेख के लिए वहां भेजा जा सकता है और मनुष्य को लक्ष्मण के साथ अयोध्या का कार्य करने का आदेश दिया जाए।
यदि केवल राम ही उन्हें स्वीकार करें ले तो शेष समस्याओं का स्वयं ही शीघ्र समाधान हो जाएगा। भारत की दशा को देखकर ही मुझे ये चिंता हो रही है। राम के प्रति उनका अनुराग व प्रेम अति गूढ़ और स्थित है। वे राम के वियोग को नहीं सह सकते। राजा की मृत्यु हो गई है, राम वनों से वापस नहीं आएंगे। यदि भरत को राम का वियोग असहनीय प्रतीत होता है तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तब समस्त साम्राज्य मृतक के समान ही हो जाएगा। जब मैं भविष्य तथा भावी आपत्तियों को सोचती हूँ तो मेरा हृदय भय एवं व्याकुलता से विदीर्ण हो जाता है। कौशल्या ने अपने हाथों में रानी सुनैया के हाथ दृढ़ता से पकड़कर उनसे यह उद्देश्य पूर्ण कर लक्ष्य प्राप्त करने तथा उन सब पर आनंद वर्षा करने की याचना की। रानी के अपार प्रेम तथा धर्म पथ के प्रति उनकी दृढ़ता ने सुनैया का हृदय छू लिया और उन्हें कहा, माता आप में विनम्रता और अन्य अनंत गुण है। आप में श्रेष्ठता तथा उत्तमता इसी प्रकार से है जिस प्रकार अग्नि में धुआं और पर्वत शिखरों पर हरी घास वस्तुतः राजा जनक शब्द कर्म और विचार द्वारा देव आपकी सेवा करने को तत्पर है। वे सदैव सहायता करने को इच्छुक रहते हैं, किंतु क्या एक दीपक सूर्य के को प्रकाशित कर सकता है। राम देवता कार्य पूर्ण करने हेतु ही वनों में आए हैं। यह कार्य पूर्ण करने के पश्चात ही वे अवश्य ही युद्ध लौटेंगे और साम्राज्य पर शासन करेंगे। उनका बाहुबल मनुष्य देवता तथा अन्य सभी प्राणियों की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। बहुत समय पूर्व ये सूचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने दी थी कि उनके वचन कदापि मिथ्या नहीं हो सकते। इन शब्दों के साथ ही सुनैया रानी कौशल्या के चरणों पर गिर पड़ी। कौशल्या के से आज्ञा पाकर तथा उस स्थान से प्रस्थान के लिए तैयार होकर वे सीता की कुटी की ओर चल पड़ी। जब उन्होंने उसमें प्रवेश कर सीता को देखा तो वे दुखाभिभूत हो गई। वे अपने अश्वों को रोक ना सके। उन्होंने दौड़कर सीता को अपनी भुजाओं में ले लिया। सीता ने विभिन्न प्रकार से माँ को सांत्वना दी। उन्होंने उत्साह तथा विश्वास की सलाह दी। वे माता के चरणों पर नतमस्तक होगी। शिव की पत्नी पार्वती ने तपस्या के समय जैसी वेशभूषा पहनी थी उसी प्रकार की तपस्वी वेश में सीता को भी अपनी माता के समक्ष खड़ी हुई थी। नारी कुशल पूछे बिना न रह सकी और बोली, बेटी क्या तुम वास्तव में मेरी सीता हो या शिव की पत्नी होगी। सीता को बहुत देर तक और धीरे धीरे सिर के से पैर तक देखती रही और आश्चर्य एवं आनंद से पुलिस हो गई। अंत में उन्होंने कहा, सीता तुम्हारे द्वारा दो परिवार पवित्र हो गए हैं। तुम्हारे पिता माता पिता और घर और तुम्हारा संस्कार तुम्हारी कितनी दूर दूर तक फैलेगी। तुम्हारी यश रूपी नदी मिथिला एवं अयोध्या के राजवंश रूपी दो तटों के मध्य सदैव पूर्ण प्रभावित रहेगी। गंगा के तीन पवित्र स्थल है, हरिद्वार, प्रयाग और संगम सागर संगम, जहाँ ये समुद्र से मिलती है। तुम्हारी विमल यश की नदी भी प्रत्येक में प्रवेश कर उसे पवित्र मंदिर के रूप में निर्मल बना दे। अपनी मां के ये स्नेहपूर्वक वचन सुनकर सीता ने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे लज्जा आ गई थी। सीता ने कहा, माँ ये वचन क्या है, क्या संबंध है। मेरी उस पवित्र गंगा से तुलना कैसे की जा सकती है। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने क्षमा याचना के भाव सहित गंगा की ओर दक्षिणा प्रणाम किया। सुनैया ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वात्सल्य पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने कहा, सीता तुम्हारे गुण सभी गृहिणियों के लिए उदाहरण है, जिनका वे गुणगान कर उन्हें ग्रहण करने की चेष्टा करेंगी। सीता ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ यदि मैं आपके साथ अधिक समय बिताऊंगी तो राम की सेवा में विलम्ब होगा, अतः मुझे उनके कई पास जाने की आज्ञा दे। माँ ने अनुभव किया कि उनकी इच्छा उस और है, इसीलिए उन्होंने अनुभव किया कि सीता के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सीता का अति आलिंगन कर अंत में कहा, बेटी तुम जाओ तो उस इच्छा अनुसार राम की सेवा करो। सीता उनके चरणों पर झुक गई और राम की सेवा हेतु वहां से चली पड़ी।
सुनैया बहुत देर तक सीता अ, में राम के प्रति इस अधर भक्ति भाव तथा गुणों पर विचार करती रही, और जब तक सीता आंखों से ओझल नहीं होगी तब तक माँ ने उन्हें इन में ही देखती रही। वह सीता को देखती और उनकी प्रशंसा करते हुए उसी स्थान पर खड़ी रही। तभी उनकी दासी वहां आकर उनका ध्यान भंग करते हुए बोली, माता सीता अंदर चली गई है, अतः अब यदि हम अपने घर लौट जाए तो उत्तम होगा। सहसा सुनन्या अपनी अश्रु पोंछती हुई पीछे मुड़ी और वो झील कदमों से अपनी कुटी की ओर चल पड़ी। इस समय सूर्यास्त हो गया था, अतः राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न स्नान तथा देवताओं के नियमित पूजा जैसी संध्या के संस्कार हेतु नदी पर गए। पंडित ब्राह्मण जाति के लोग, मंत्रीगण एवं अन्य व्यक्ति भी उनके साथ गए। इस दिन पर सभी नियमों की समाप्ति पर उन्होंने कंदमूल आदि खाए, और जिन्होंने जो दे दिया गया था वे सब उसी के अनुसार वृक्षों के नीचे लेट गए। प्रभात बेला होने पर प्रातः काल नियम संपन्न काल करने के पश्चात सभी लोग राम की पर्णकुटी के पास एकत्रित हो गए। राम मगधकारी मुस्कान सहित बाहर आए और अपार भीड़ में प्रत्येक के पास गए और उनसे प्रेम पूर्वक और कुशल उनका कुशल क्षेम पूछा। जब राम भरत के पास आए तो भरत उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, मेरे हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई है, किंतु मैं और लज्जावश इसे कहने में असमर्थ हूँ। राम ने अपने प्रिय भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे बताने में संकोच क्यों करते हो? आओ मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर भरत ने कहा, भैया, मेरी एक महान इच्छा है कि मैं आश्रमों, इस नदी के पवित्र स्थानों, स्नान घाटों, इन वनों की घाटियों और वहां घूमने वाले जंगल पशुओं तथा चित्रकूट के पर्वत से ये प्रभावित जल स्रोतों के दर्शन करूं। ये सब आपके चरण कमलों के स्पर्श से पवित्र हो गए हैं। अयोध्यावासी इन इस अतुल्य स्थलों पर जाने को अति उत्सुक है। राम ने उत्तर दिया, भरत, तुम्हारी इच्छा वस्तुतः प्रशंसनीय है। तुम अत्रि ऋषि से आज्ञा लेकर सहज इस क्षेत्र की यात्रा कर सकते हो। यह सुनकर भरत अति प्रसन्न हुए। वे राम तथा ऋषि के चरणों पर नतमस्तक हो गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न तथा अयोध्यावासियों सहित अनेकों आश्रमों एवं अन्य पुण्य स्थलों की यात्रा हेतु वनों में चल दिए। मार्ग में उन्होंने पर्वत के पास एक कुआं देखा। इस कूप में सभी पवित्र नदियों एवं सरोवर का निर्मल जल था। भरत ने श्रद्धापूर्वक इसका जल मस्तक पर छिड़का और उस पुण्य स्थल को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ से जल में से ही सूखे पत्ते व मैल निकाल कर उसे स्वच्छ कर दिया। यह वही कुआं है जो आज भी संपूर्ण संसार में भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। ये था श्री राम का तरस वाहिनी से संबंधित अध्याय 17, भाइयों का मिलन। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।